हेलो डियर। इस क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो भाई अभी हम ये कोशिश करेंगे कि दो क्लासेस के अंदर जो टाइम एंड वर्क है वो खत्म कर लें, और उसके बाद दो क्लासेस के अंदर वेटेड एवरेज, मिक्सर एंड डेलीगेशन वो भी मैं खत्म कर दूँ। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत कम स्टूडेंट देखेंगे, मुझे पता है बैच के अंदर भी, क्योंकि दिन काफ़ी एग्जाम के पास है दिन। बट अगर इसको बहुत कम स्टूडेंट देखेंगे, अगर बहुत कम स्टूडेंट के काम भी आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मेहनत सार्थक हो जाए। तो सर हमें देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए वीडियो, वो डिपेंड करता है आप किस स्टेज में हो। टाइम एंड वर्क अगर आप एक बार पूरा रिवाइज करना चाह रहे हो उस स्टेज में हो, या फिर ये बहुत अच्छे से आता है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम के पास है, तो अपनी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से डिसीजन लो, जो आपको ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो और एक और बात कहूँगा कि ये जो क्लास है इसको देखने से पहले जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं वो देख लीजिएगा। क्विक रिवीजन पॉइंट्स कहाँ पर मिलते हैं? अपने ऐप के अंदर ही आपको मिल जाएंगे जब आप बैच खोलोगे। और अगर आपको क्विक रिवीजन पॉइंट्स का नहीं पता है कहाँ पर मिलते हैं, गड़बड़ बहुत बड़ी है, क्योंकि पहले दिन दे दिए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है अपने बैच के अंदर, जो कम से कम टाइम में पूरे टॉपिक को रिवाइज करवा देती है। तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट बताने की बजाय मैं चाहूँगा कि आप वो देख कर आ जाओ और उसके बाद ये क्लास देख लो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और एक डिसेंट से पेस पर सोल्व करवाऊंगा, ना तेज ना मंदा, बस सीधा सोल्व करवाता मैं चला जाऊँगा। डेफिनेटली मैं अच्छे से समझाऊंगा, जितना समझाना चाहिए अभी इस स्टेज पर। आप अपने अकॉर्डिंग क्लास की स्पीड को बढ़ा लेना, अगर बढ़ानी चाहिए आपको लगे कि आप बढ़ाना चाह रहे हो। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लिए बिना, एक एक करके। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मैं हर तरह के क्वेश्चन से टच करवा दूंगा आपको। जितने भी क्वेश्चन है, इतने कम टाइम में जितने भी क्वेश्चन से टच करवाया जा सकता है, सारे हर तरह के क्वेश्चन से टच कर लो अच्छे से। ठीक। चलिए, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप क्यूआरपी देख कर आए हो, वो नॉलेज दोबारा नहीं दूंगा। ठीक है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 40 डेज। ए और बी 40 डेज में कर सकते हैं, बी और सी 36 दिनों में कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क को हम अज्यूम करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जो 36 है वो क्या होता है, उसके अंदर होता है 8 और 5। इस 40 के अंदर होता है 8 और 5, 36 के अंदर है 9 और 4। तो एलसीएम ले रहा हूँ, 4 तो इसके अंदर ऑलरेडी है, तो सिर्फ मैंने 9 दिया। तो एलसीएम कितना हो गया, अगर जरूरत पड़े तो 360। क्लियर है। तो ए और बी अगर 40 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? अगर मैं इसको 40 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा। टोटल काम इतने यूनिट है, 40 दिनों में इतने यूनिट करते हैं, तो एक दिन में कितने करेंगे? बटे में 40, 9। और बी और सी 36 दिनों में इस काम को करते हैं, 36 दिनों में इतने यूनिट करते हैं, तो एक दिन में कितने करेंगे? 360 बटे 36, 10। ठीक है। कई बार जब मैं एलसीएम निकालता हूँ तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ दोनों, जिसकी मुझे जरूरत पड़े उसको मैं यूज कर लेता हूँ जिस सिचुएशन। ठीक। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू दिस जॉब एंड ऑल थ्री टुगेदर। वही मैं सोच रहा, अच्छा मैंने गलती कर दी, 24 को इंक्लूड नहीं किया मैंने एलसीएम लेने में। ठीक है, देखते हैं। 24 में 8 और 3 होते हैं, इसमें 8 भी है 3 भी है, तो तुक्के से चलो 24 भी इंक्लूड हो गया। सर अगर 24 इंक्लूड नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, चीज़ें फ्रैक्शन में आ जाती बस, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। ठीक है। तो तीनों जने 24 दिन में कर सकते हैं। तो चलो देखो, कहीं ना कहीं मैं बोल देता हूँ कि मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा लेना, बट फिर भी मन में एक जल्दबाजी रह जाती है, उसको मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है। मैं डिसेंटली पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी करूँगा तो वो जल्दबाजी के चक्कर में लेट हो जाएगी, फालतू की गलतियाँ होंगी। तो अपने अकॉर्डिंग प्लीज स्पीड को बढ़ा लेना, मैं एक डिसेंट स्पीड पर पढ़ाऊँ। देखो, 24 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा भाई 120, जो है 24 पंजे होता है, 120 का 3 गुना, यानी कि 15 पर जाएगा। ठीक। ए बी और सी तीनों मिलकर 15 यूनिट करते हैं, ए और बी 9 यूनिट करते हैं। अगर ए और बी 9 यूनिट करते हैं तो 9 और 6 15, ये 6 यूनिट करता है। अगर ये 6 यूनिट करता है तो ये 4 यूनिट करता है। अगर ये 4 यूनिट करता है तो 6 और 4 10, ये 5 यूनिट करता है। ठीक है। तो हर एक व्यक्ति कितना काम करता है हमें पता लग गया। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द जॉब। तो जॉब है 360 यूनिट और बी करता है 4 यूनिट, तो 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 90 विल बी द आंसर। ठीक है भाई। आप क्या करोगे, आप इन क्वेश्चन को मेरे से पहले करने की कोशिश करोगे, रिलैक्स होकर करने की कोशिश करोगे, जल्दबाजी में नहीं, दिमाग को अलर्ट रखकर करने की कोशिश करोगे। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देख लोगे। पहले मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपसे निकल रहे हैं तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लोगे। The system has two taps which fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. ठीक है। There is also a waste pipe in the system, एक waste pipe भी है सिस्टम के अंदर। When all the pipes are opened, the empty system is full in 20 minutes. ये वाली पाइप फिल करती है 12 मिनट में, ये वाली करती है 15 मिनट में। तीनों पाइप को खोल दें तो फिल होती है 20 मिनट में। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल सिस्टम की कैपेसिटी मैंने मान लिया, सिस्टम यानी कि टंकी 60। जो फर्स्ट वाली पाइप है वो कितने यूनिट भरती है? 5 यूनिट। 12 पंजे 60, 12 मिनट में 60 मिनट भर देती है, तो 1 मिनट के अंदर 5 यूनिट। जो सेकंड वाली पाइप है वो 15 चौके 60, 4 यूनिट। फर्स्ट वाली पाइप प्लस सेकंड वाली पाइप प्लस जो एम्प्टी करती है वो वाली पाइप, ये सारी मिलकर 20 मिनट में भरती हैं, तो ये सारी मिलकर भर पाती हैं सिर्फ 3 यूनिट। ठीक है मेरे भाई। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों मिलकर कितने यूनिट भर पाती हैं? 5 और 4 9। अब ये जो एम्प्टी वाली पाइप है कितनी यूनिट एम्प्टी कर देगी? 3 ही हो जाए तीनों का काम, तो आप बोलोगे सर 6। अगर ये दोनों मिलकर 9 यूनिट भरती हैं और ये 6 यूनिट खाली करती है, तो 9 में से 6 गई 3। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी ए फुल सिस्टम। तो ये जो वेस्ट पाइप है, ये जो एम्प्टी करने वाली पाइप है, ये 60 मिनट को 6 के हिसाब से 10 मिनट में खाली कर देगी। थोड़ा सा दिमाग वार्म अप कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी इक्वेशन है। एक और ये देख लो, एचडब्ल्यू। यहाँ पर आपने क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप मिनट्स में ले सकते हो 60, 75 और 50 को, और आप घंटों में भी ले सकते हो। 1 घंटा 5/4 आवर्स, 5/6 आवर्स, फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, उनका एलसीएम भी ले सकते हो, दिल करे वैसे कर ले। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी इन 24 डेज, ए एंड सी इन 36 डेज, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन। तो काफी रिपीटेटिव सा पैटर्न है ये। ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए। तो सबसे पहले मैं 18, 36 और 24 का एलसीएम लूंगा। तो 36 के अंदर तो ऑलरेडी 18 आ ही जाता है, तो मैं 36 और 24 का लूंगा। तो ये क्या है भाई, 36 में 9 और 4 है, इसके अंदर 8 और 3 है, तो 1 और 2 दे दूंगा, 72। बस खत्म बात, 72 एलसीएम हो जाएगा। तो ए और बी 18 दिनों में कर सकते हैं, तो 18 चौके 72, दोनों 4 यूनिट कर सकते हैं एक दिन में। बी और सी एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं। सी और ए एक दिन में 2 यूनिट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका कि आप इन सबको जोड़ दो, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, यानी कि ये आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताई है पहले भी कि ये सिचुएशन कई बार आती है जब आपको डायरेक्टली, यहाँ पर उसने क्या पूछा है, वर्किंग टुगेदर की, टुगेदर कितने दिनों में कर पाएंगे, फिर तो हम जोड़ ही लेते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग टुगेदर पूछे, कई बार सिर्फ एक का पूछ लेता है, तो उसका छोटा रास्ता भी मैंने पहले ही बताया, अब भी बताऊंगा। 4 और 3 7 और 2 9, तो एक दिन में
ए बी और सी मिलकर 9/2 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल इतने काम को कितने दिनों में कर देंगे, बटे में 9/2 यानी कि 16 दिनों में कर देंगे। अगर उसने सिर्फ ए का पूछ लिया आपसे, एक तो ये तरीका है कि ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर 4.5 यूनिट कर रहे हैं, सॉरी तीनों मिलकर, इसमें से अगर मैं बी और सी तीन को घटा दूं तो ए की आ जाएगी 1.5 यूनिट। एक तो ये तरीका है। अदरवाइज अगर आपको ए का निकालना है तो एक और तरीका है, जहां पर ए है नहीं उसके अलावा दोनों को जोड़कर इसे घटा दो, इनको प्लस करके इसको माइनस कर दो, तो क्या होगा देखो, यहाँ पर ए बी सी ए, 2 बार ए है, उसके अलावा बी और सी है, तो बी और सी कट जाएंगे, 2 बार ए, तो इन दोनों को जोड़कर इसे घटाकर हाफ कर देना, क्योंकि 2 बार ए आ गया। तो 4 और 2 6 में से 3 गए, 3/2, ये आप मेंटली कर पाएंगे। अगर डायरेक्टली ये पूछा तो इस स्टेप से आपको गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सिचुएशन कई बार आती है ज्योमेट्री में, मैंने आपको बताया है पहले भी। ठीक, ये बताओ भाई, A and B together can complete a work in 12 days. A alone can complete in 20 days. B does the work only half a day daily. ओके जी, पहले ये देख लेते हैं। 12 और 20 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 60। तो ए और बी 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 5 60। ए अकेला 20 दिनों में कर सकता है, तो 20 3 60। अगर ए अकेला 3 यूनिट करता है तो बी 2 यूनिट करता होगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर बी जो है वो आधा दिन काम करे, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। भैया बी अगर आधे दिन काम करेगा तो एक ही यूनिट करेगा, पूरे दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो आधे दिन में एक करेगा, और ए जो है वो तो पूरे दिन काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने यूनिट करेंगे, 4 यूनिट करेंगे। कितने दिनों में कर देंगे काम को, 15 दिनों में कर देंगे। ठीक, तो जस्ट मैं फास्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में से निकाल रहा। नेक्स्ट, यहाँ पर कंसेप्ट सिखा नहीं रहा, यूआरपी में आप सीख लेंगे। फास्ट, अभी फास्ट निकलने की जरूरत है। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, बी इन 30 डेज, ए वर्क अलोन फॉर 4 डेज। तो ये कैसे क्वेश्चन है कि ए ने कुछ दिन काम किया, बचे हुए काम को, तो जिसने जो काम किया वो निकालेंगे कितना किया, पहले तो वो निकालते हैं यहाँ से कौन कितने यूनिट काम कर सकता है। तो 20 और 30 का एलसीएम हो गया जी 60। ए 20 दिनों में कर सकता है तो रोज की 3 यूनिट करता है, बी 20 दिनों में कितने में कर रहा है, 30 में, तो रोज की 2 यूनिट करता है। अब ये बोल रहे हैं कि ए ने 4 दिन काम किया, तो एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 4 3 12 यूनिट कर दिए होंगे, 48 यूनिट काम और बचा हुआ है। और इस काम को बी एंड सी, बी के साथ एक सी भी आ गया, 18 दिनों में कर दिया। ठीक है, अगर इस काम को 18 दिनों में कर दिया तो भाई रोज की कितने यूनिट कर रहे थे लोग। आप कई तरीकों से इसको कर सकते हो, 18 दिनों में ये कितने यूनिट करेगा, 18 दूनी 36, उसको घटा दो, जो भी यूनिट बची वो सी ने की 18 दिन में। या फिर ये देख लो दोनों मिलकर कितनी कर रहे थे, उसमें से 2 घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ कि रोज कितनी यूनिट हो रही थी उसमें से 2 घटा दूंगा, तो आ जाएंगी सी कितनी कर रहा था। या फिर ये देख लो 18 दूनी 36, इसने 18 दिनों में, बचे हुए काम को इन्होंने 18 दिनों में किया है, तो 18 दिनों में इन्होंने, सही पढ़ा ना मैंने, द कंप्लीट एंड द बी कंप्लीट, ठीक है। तो 18 दूनी 36, तो 8 में से 6 गए, 2 12, 18 दिनों में इतना काम किया है किसने, सी ने। तो सी कितने कर रहा है, सी रोज की 2/3 यूनिट कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, 60/2/3 90। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली, दे बिगिन द वर्क टुगेदर। ठीक है, बाद की कहानी बाद में देखेंगे। 45 और 40 का एलसीएम लेते हैं, तो 45 के अंदर 5 और 9 है, 40 के अंदर 5 और 8 है, तो वहाँ से सिर्फ 8 उठाया, 5 तो इसमें ऑलरेडी था, तो 45 को एक मैंने यहाँ से 2 दिया, 90 चौके 360, जरूरत पड़े तो ये भी बरत लेंगे। ठीक है, अब ए 45 से इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 8, और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 40 से, 40 में 8 और 5 होता है, 8 ही कट गया, 5 में 45 तो आएगा 9। ठीक है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। पहले आपके दिमाग में एक बार सिचुएशन को बैठा दूं, इन्होंने कुछ दिन काम किया ए और बी ने दोनों मिलकर, बट ए चला गया और एंड के 23 दिन बी ने काम किया। तो आपको किस चीज़ के बारे में पता है, यहाँ पर आपको पता है कि किसने काम किया, लेकिन ये तो नहीं पता कितने दिन काम किया। नहीं, यहाँ पर किसने काम किया भी पता है, कितने दिन काम किया भी पता है। तो किसने काम किया से हमें पता चलता है कितने यूनिट काम हुआ होगा, और कितने दिन काम किया इसे टोटल, अच्छा इतने दिन इतने यूनिट काम हुआ। तो जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ से करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को, सिंपल। तो बी रोज की 9 यूनिट करता है, 23 में 207। ठीक है, तो कितने बच गए भैया, 153 यूनिट, 207 यूनिट यहाँ पर हो गए, 153 यूनिट बच गए। तो ये 153 यूनिट ए और बी ने मिलकर किए, ये तो हमें पता है। तो 9 और 8 17, तो रोज के 17 यूनिट करने वाले बंदे 17 में 153, 9 दिन लगाए होंगे इन्होंने। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, या फिर टोटल काम कितने दिनों में हुआ, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, 9 दिनों के बाद छोड़ा, आंसर इस ऑप्शन पे। तो इन क्वेश्चन में रटने को कुछ है नहीं, है ना। सिचुएशन को आराम से समझेंगे, सिचुएशन एग्जाम में कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है, सिंपल भी आ सकती है, हर एक चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। ठीक है, वो बढ़िया रहेगा हमारे। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट टास्क इन 16 32 एंड 48 डेज रिस्पेक्टिवली। देखो 16 दूनी 32, 16 3 48, तो टोटल एलसीएम हो जाएगा भाई 48 इंटू, यहाँ पर 16 3 था, यहाँ पर 16 इंटू 2 था, तो एक 2 और ले लेता हूँ, 96 हो जाएगा। यहाँ पर 16 इंटू 3 है, इस 16 को तो भूल ही जाओ। यहाँ पर 16 इंटू 2 है, एलसीएम लेना, तो 16 तो दोनों के पास है, तो मैंने ये उठाया, तो 3 और 2 और ले लेते हैं, 16 3 और 2, 16 और 3 मैंने पहले उठा लिया था, 2 और ले लिया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ए कितनी यूनिट कर सकता है, अब 16 से डिवाइड करूंगा, 16 3 48, 3 तो नीचे, या फिर 16 6 96, बी 32 96, सी 48 96, इतनी यूनिट करेंगे। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज। तो सी ने 3 दिन काम किया, यानी कि तीनों मिलकर काम कर रहे थे 3 दिनों तक, यहाँ पर सी ने छोड़ दिया। एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यहाँ पर तो सी छोड़कर चला गया, तो आगे सिर्फ ए और बी थे। अब काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, तो यहाँ पर सिर्फ ए काम कर रहा था। तो आपको किस किस चीज़ के बारे में नॉलेज है, हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितने यूनिट काम हुआ होगा, तीनों ने मिलकर 6 और 3 9 और 2 11 यूनिट रोज का काम किया, तो 33 यूनिट काम यहाँ पर खत्म। ए ने 3 दिन यहाँ काम किया, तो 18 यूनिट काम यहाँ पर खत्म। बाकी काम कितना बच गया, 33 और 18 40 और 11 51, इसमें से अगर मैं 51 घटा दूँ 45 यूनिट काम यहाँ पर हुआ है। इन लोगों ने किया है, ए और बी ने। कितने यूनिट करते हैं भैया, रोज 9 यूनिट करते हैं, तो यानी कि 5 दिन काम किया होगा। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, इस बंदे ने कितने दिन काम किया, टोटल काम कितने दिन हुआ, इसने जितने दिन काम किया, इसने जितने दिन काम किया, उनका डिफरेंस क्या, कुछ भी पूछेगा, बता देंगे जो पूछेगा। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, 3 और 5 8 और 3 11। ठीक, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर कुछ रटने को तो नहीं पड़ रहा ना, मैं उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ पर उसने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दी है, मैं उसको यूज कर लेता हूँ बस। नेक्स्ट, पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन इतने 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 आवर्स।
ठीक है, देखते हैं, पहले एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। 30 40 60 120 हो जाएगा जी एलसीएम। तो पाइप ए 30 चौके 120, पाइप बी 40 थी 120, पाइप सी 60 दूनी 120, इतने इतने यूनिट ये काम कर रही है, इतने इतने यूनिट पानी भर रही है। उसने बोला है ए बी सी आर ओपन एट 7 8 एंड 10 एम रिस्पेक्टिवली, कितने बजे टंकी फुल होगी। तो आप ये देखोगे, एक 7 बजे खोली, एक 8 बजे खोली, एक 10 बजे खोली। तो ये देख लो कि अच्छा 10 बजे सारी खुल गई थी ना, पहली तब खुली, दूसरी तब खुली, तीसरी तब खुली, 10 बजे तो सारी खुली थी। 10 बजे तक कितना काम हो गया, मैं बात कर रहा हूँ 10 बजे तक की। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 बजे तक। देखो इसको कितने घंटे हो गए 10 बजे तक, 7 और 3 10, 3 घंटे हो गए। तो 4 थी 12, 12 यूनिट इस भाई साहब ने कर दिए। ठीक है, इसको 2 घंटे हो गए, तो 3 दूनी 6, 2 यूनिट इसने कर दिए। तो दोनों को मिला के 18 घंटे हो गए। तो कितने बच गए भाई, ये बच गए 108 यूनिट। 108 यूनिट पानी बच गया, जिसको ये भरेंगे, तीनों मिलकर भरेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 यूनिट पानी भर रहे हैं। तो 12 घंटे लग जाएंगे, 12 आवर्स। ठीक है, कितने बजे के बाद, 10 बजे के बाद। तो 10 बजे, सुबह के 10 बजे के बाद 12 घंटे थे, यानी रात के 10 बज जाएंगे, 10 PM। ठीक है, इतनी गंदी मोटर चल रही है इनकी, सुबह पानी स्टार्ट किया, रात को भरा है। A cistern has 3 pipes A, B and C and we can fill it in 3 hours and 4 hours respectively. C can empty in 1 hour. तो वही A, B और C का टाइम मिल गया, तो एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 12। ठीक है, A 3 चौके 12, B 4 3 12, C 12 ही आएगा। ये एम्प्टिंग पाइप है, इनकी 12 यूनिट खाली कर देती है। ठीक है, इफ द पाइप्स आर ओपन एट 3 AM 4 AM and 5 AM respectively on the same day, the cistern will empty it. तो देखो 3 बजे खोली, 4 बजे खोली, 5 बजे खोली, तो मैं देखूंगा 5 बजे तक कितना काम हुआ। तो इसको 2 घंटे हो गए 5 बजे तक, तो 2 2 चौके 8 यूनिट इसने भर दी। इसको कितने घंटे हो गए भैया, इसको 1 घंटा हो गया, तो इसने 3 यूनिट भर दी। तो टोटल कितने यूनिट भर दी, 11 यूनिट भर दी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये भाई साहब भी खुल गए। तो उसके बाद 4 और 3 7 और माइनस का 12, तो माइनस का 5, हर घंटे माइनस के 5 यूनिट पानी भरा जाएगा, यानी कि 5 यूनिट पानी निकाल लिया जाएगा। अब टंकी भरनी नहीं है, अब हर घंटे पानी निकलेगा, यानी कि जो ऑलरेडी भरा हुआ पानी है वो निकलेगा। कई बार जल्दबाजी में बच्चे कर देते हैं, 12 में से 11 गया, 1/5 20 मिनट, ऐसे नहीं करना। इसलिए बोलता हूँ कंसियस रहो, रिलैक्स रहो। आपने तैयारी की है, जो क्वेश्चन होने का होगा हो जाएगा, रिलैक्स रहो, तभी होगा। और जो नहीं होने का होगा हमें करना भी नहीं है, उसका प्रेशर भी नहीं है आपके पास। बाद में टाइम मिलेगा तो उसमें देखेंगे। तो हर घंटे 5 यूनिट भरेंगी, तो 11 5 यूनिट खाली होंगी, तो 11 यूनिट खाली करनी है। तो 5 दूनी 10, 2 आवर्स एंड 1/5 यानी कि 12 मिनट। कितने बजे के बाद की कहानी है, 5 बजे के बाद, यानी कि 7 बज के 12 मिनट पर टंकी विल बी खाली। नेक्स्ट, 2 pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 24 minutes respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 32 minutes. ठीक, एलसीएम ले लें भाई, 32 का 24 का, 12 को तो इग्नोर करो क्योंकि 24 है। अब ये 8 चौके 32 8 थी, तो 8 4 3 32 थी, 96 ले लिया मैंने एलसीएम मन ही मन में। ठीक, तो पाइप ए है 12 8 96, पाइप बी है 24 चौके 96, पाइप सी है 32 96, एम्प्टिंग पाइप है। लिख लिया, हाँ जी। ऑल दी 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। ओके, हाउएवर पाइप सी इज क्लोज्ड 2 minutes बिफोर द टैंक इज फिल्ड। इन क्वेश्चन को मैं बिना ये लाइन बनाए कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, बट वहाँ पर हमें स्टंट परफॉर्म नहीं करने। अगर हमें 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं और क्वेश्चन इजीली और श्योरिटी के साथ हो रहा है, तो हम ये लाइन बना लेंगे, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। उसने क्या बोला है, पाइप सी इज क्लोज्ड 2 minutes बिफोर द टैंक इज फिल्ड। तो टैंक भरा, उससे 2 मिनट पहले पाइप सी क्लोज होगी थी, यानी कि सिर्फ पाइप ए और बी काम कर रहे थे। यहाँ पर ए बी और सी काम कर रहे थे। सिंपल, हम यहाँ से शुरू करेंगे, कौन काम कर रहा है और कितने देर तक काम किया, हम यहीं पर क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है नहीं, यहाँ का तो उसने पूछा होगा, ये सारा पूछा होगा, है ना। चलिए, तो ए और बी 1 मिनट के अंदर 8 और 4 12, तो 12 दूनी 24 यूनिट काम इन्होंने यहाँ पर कर दिया। तो 96 में से 24 कटा, तो भैया 24 चौके 96 होता है, तो 24 थी 72 यूनिट काम हुआ यहाँ पर। अब ये सारे मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 8 और 4 12 में से 3 गए 9 यूनिट काम कर सकते हैं, यानी कि 8 मिनट यहाँ पर मामला चला है। 8 मिनट और 2 मिनट 10 मिनट में टैंकी फुल। पूछा क्या, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल। ठीक, क्लियर है। सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, जब हम तसल्ली से उसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, काम होकर देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हो जाएगी हल। राइट टाइम पर राइट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन तंग करे छोड़ देना। पाइप्स एंड वी कैन फिल ए टैंक इन 9 hours and 15 hours रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बोथ पाइप आर ओपन एट द सेम टाइम। Opened at the same time. After some time, it was found that there was a leak at the bottom of the tank, which was capable of emptying a fully filled tank in this much hours. ये बोल रहे हैं कि कुछ देर बाद पता चला कि एक लीक था, वो इतने घंटे में खाली कर सकता था। तो लीक इतने देर में काम कर सकता है, उसी काम को पाइप ए इतनी देर में, पाइप बी इतनी देर में। तो कैल्शियम ले लें, फिर इसका डबल करूंगा तो क्या आएगा 45। तो ठीक है, 15 थी 45, 9 5 45, एलसीएम आ गया 45। ठीक है भैया, अदरवाइज आप ऐसे करके भी एलसीएम ले सकते हो, 45/2, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। तो पाइप ए 9 5 45, पाइप बी 15 थी 45, और ये जो लीक भाई साहब है ये 2 यूनिट 45/22.5, 2 यूनिट एम्प्टी करते हैं। ओके जी, अब क्या हुआ, इट वाज देन रिपेयर्ड। तो हुआ क्या है, देखो दोनों पाइप खोल दी गई, एक लीक भी था लेकिन हमें पता नहीं था लीक है, लेकिन था तो हाँ जी। तो यहाँ पर दोनों पाइप और लीक ये तीनों काम कर रहे थे। कुछ देर बाद पता चला रहे लीक भी है, तो फिर लीक को ठीक कर दिया, तो फिर ये सिर्फ दोनों पाइप काम कर रही थी, फिर सिर्फ ये दोनों पाइप काम कर रही थी। तो इट वाज देन रिपेयर्ड इफ द टैंक गॉट फिल्ड इन टोटल टाइम ऑफ 6 hours। टैंक जो है पूरे 6 घंटे में भर गया। ए और बी कितनी देर काम किया, ए और बी ने यहाँ पर नहीं पता, ए बी और लीक ने कितनी देर काम किया नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 hours हुए, यानी कि ए और बी ने टोटल 6 घंटे काम किया। तो 6 घंटे में कितनी भर देंगे, तो 5 और 3 8, 8 से 48 यूनिट भर सकते हैं ये 6 घंटे में। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट निकाल ली गई, 45 यूनिट भरनी थी, भर दी 48, तो ये 3 एक्स्ट्रा कहाँ गई, इस भाई साहब ने निकाली होगी लीक ने, तो इसने 3 यूनिट निकाली है। हर घंटे में कितने यूनिट निकाल सकता था, 2, यानी कि 1.5 घंटे में इसकी कैपेसिटी है हर घंटे में 2 यूनिट निकालने की। तो 3 यूनिट निकालने में 1.5 घंटा लगा, यानी कि 1.5 घंटे के बाद पता चला था लीक का, तब ठीक हुआ था। 1.5 घंटे के बाद लीक ठीक हुआ था। हाउ मच टाइम वाज द लीकेज रिपेयर्ड, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर 1.5 घंटा।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट, two pipes and we can fill a cistern in 12.5 hours and 25 hours respectively. The pipes were opened simultaneously. ठीक है भाई, it was found that due to leakage in the bottom it took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern. इसका मतलब समझो, सिस्टन को भरने में 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लग गए इसके कंपैरिजन में। नॉर्मली जितने में वो भरता लीक के कारण, तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा मैं 25 का और 12.5 का, क्या 25 का ही वो हाफ है। तो पाइप ए 2 यूनिट भर सकती है, पाइप बी 1 यूनिट भर सकती है, तो नॉर्मली 2 और 1 3 यूनिट पानी भर सकते हैं ये, तो 25 यूनिट को भरने में इतना टाइम लगेगा इनको। लेकिन एक्चुअल में इस टाइम से 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। 1 घंटा प्लस 40 मिनट, 40/60 घंटे में बदल रहा हूँ सबको, तो 25 और 2 27/3 9 और 1 10 घंटे लग गए। क्यों? ड्यू टू लीक। तो पाइप ए प्लस पाइप बी प्लस लीक 10 घंटे में 25 यूनिट भरी, यानी कि 25/10 यानी कि 2.5 यूनिट भर पाए हर 1 घंटे में। अब ए और बी जो हैं ये तो 3 यूनिट भर देते हैं, तो यानी कि लीक जो हुआ आधी यूनिट निकाल रहा था, तभी ओवरऑल 2.5 यूनिट भर पाई। तो लीक घंटे के बाद चले गए, 1 घंटे में आधी यूनिट पानी निकाल लेता है। क्या बोल रहे हैं? इफ द सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी द सिस्टम। तो 25 यूनिट है टोटल कैपेसिटी, ये बोल रहे हैं 70%, तो 25 का मैंने 70% कर दिया, ये रहा। इतने पानी को कितनी देर में निकालेगा, डिवाइड कर दो हाफ से। ठीक है, चलो जी, 25 दूनी 50, 10 से काट रहा हूँ, 10 5 50, 7 5 35 35 घंटे। ठीक, क्लियर है? ए बी एंड सी मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज वक्त की रिक्वायरमेंट है फास्ट चलना। ये मत बोलना कि फास्ट पढ़ा दिया, पढ़ा तो मैं इससे भी बहुत फास्ट सकता हूँ और बहुत स्लो भी पढ़ा सकता हूँ, बट जो वक्त की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग कोशिश करता हूँ चलने की, उसके हिसाब से बेस्ट हो जाए अपनी तरफ से। A, B and C working alone can do a work this days if they work individually one after other, starting with A on the first day, B on the second day, C on the third day, and again A on the fourth day, and so on. In how many days the work will be completed? तो ठीक है भाई, 15 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। हर तरह के क्वेश्चन को टच करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी हर तरह के क्वेश्चन की। कहीं पर नई की जरूरत होगी तो नई बन जाएगी। A B C 15 चौके 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। और आपको ये भी पता लग रहा होगा मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूँ। अभी मैं उसी तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। इस तरीके से मैं सोल्व करूँगा रिलैक्स होकर। मैं ऐसे ही करता हूँ, इतना तो मैं लिखता ही हूँ ऑफकोर्स। ठीक है, तो पहले दिन हाँ थोड़ा सा एक आधी बार ये ए बी सी मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा। पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। जब भी ऐसे ऑल्टरनेट डे पर काम करने का सिस्टम आए तो हमें देखना है कि भैया इन 3 दिनों में ए बी सी ने काम किया, कितने यूनिट काम किया, 4 3 और 2, 4 3 और 2, 4 यूनिट काम हुआ, 3 यूनिट काम हुआ, 2 यूनिट काम हुआ, 4 यूनिट काम हुआ, 3 यूनिट काम हुआ, 2 यूनिट काम हुआ। ठीक है, तो मैं किससे डिवाइड करूँ, एक दिन में कितना काम होता है पता नहीं यार, कभी 4 कभी 3 कभी 2, तो कोई तो पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। तो ए बी सी, तो यहाँ पर देखो 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट काम हो जाता है 3 दिन में, 9 यूनिट काम हो जाता है 3 दिन में। अब ये मत बोलना कि 3 दिन में 9 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट। हम देखेंगे कि 9 यूनिट को करने के लिए जो 9 यूनिट काम का गट्ठा है, एक ग्रुप है, उसको करने में 3 दिन लग जाते हैं। तो 9 यूनिट कितनी बार वहां पर आ सकता है? अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो ये कितने पर जाएगा? तो बेसिकली ऐसे करते हैं, 9 6 54 बच गया 6, तो ये 6 बार आया है 9 यूनिट। 9 यूनिट कितनी बार आ गया 60 में 6 बार, तो भैया 9 यूनिट करने में 3 दिन लग जाते हैं। ऐसे ऐसे 9 यूनिट 6 बार आ गए, तो 6 दिए 18, 18 दिन तो यहाँ पर लग गए। अब ये 6 यूनिट करने के लिए देखो, अब 9 9 के गट्ठे खत्म हो गए। उसके बाद अगले दिन कौन आएगा? ए। तो इस 6 में से 4 यूनिट को करने के लिए ए आया, 1 दिन लगा यहाँ पर। फिर बच गए जो 2 यूनिट, उसको करने के लिए कौन आया? ये यू, मैं यूनिट लिख रहा हूँ, ये उसको करने के लिए आया बी। रोज के 3 यूनिट करता है भाई साहब, तो यहाँ पर लग जाएंगे 2/3 यूनिट, 2/3 डेज। 2 यूनिट कर रहे हैं, 3 यूनिट करता है रोज के, तो 2/3 डेज। 18 और 1 19, 19 2/3 दिन लग जाएंगे। ठीक, an inlet tap X can fill an empty tank in 10 hours and an outlet tap Y can empty a full tank in 20 hours if the tap are opened on alternate hours। तो अब की बार अगर मान लो नेगेटिव काम हो रहा हो, ये एम्प्टिंग वाला है और ऑल्टरनेट हो, तो वो ले आया मैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सारी इसी अंडरस्टैंडिंग से हो जाएंगे। अब अगर नेगेटिव काम हो रहा हो तो हम क्या करेंगे? देखो, एक्स जो है 10 घंटे में भर सकता है, वाई जो है 20 घंटे में भर सकता है, और वो ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं। पहले एक्स फिर वाई, फिर एक्स फिर वाई, एंड हाउ, तो कितनी देर में काम होगा? इसके लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी हमें लगानी पड़ेगी। तो टोटल काम मैंने मान लिया है जी 20 यूनिट, 10 और 20 का एलसीएम। एक्स जो है वो 2 यूनिट भरेगा, वाई जो है वो 1 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, तो पहले एक्स फिर वाई, फिर एक्स फिर वाई, फिर एक्स फिर वाई। हमें इतना भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो 2 यूनिट भरे जाएंगे, 1 यूनिट निकाला जाएगा, 2 यूनिट भरे जाएंगे, 1 यूनिट निकाला जाएगा। तो हर 2 घंटे में 1 यूनिट, हर 2 घंटे में 1 यूनिट। ठीक है भैया, 1 यूनिट भरने में 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर तो 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट भरने में 40 घंटे, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मामला क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो टोटल 20 यूनिट है, ये जो टोटल 20 यूनिट है, जो अपने भरने वाली सिस्टम है, एक्स जो है खाली करने वाला नहीं, जो भरने वाला 2 यूनिट, एंड में 2 यूनिट जो है, एंड के 2 यूनिट वो डायरेक्टली भी भरे जा सकते हैं। कैसे? ये जो 18 यूनिट है, यहाँ तक तो काम ऐसे चलेगा, 2 यूनिट भर दिया 1 यूनिट निकाल दिया, 2 यूनिट भर दिया 1 यूनिट निकाल दिया। जब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे तो डायरेक्टली 2 यूनिट भरते ही टंकी फुल, उसके बाद निकालने की क्या जरूरत है? करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 यूनिट भर दिया फिर 1 यूनिट निकाल दिया, फिर 2 यूनिट भर दिया 1 यूनिट। क्यों? इसके बाद जो 2 यूनिट भरने का काम है वो 1 ही घंटे में हो सकता है। देखो नॉर्मली 1 यूनिट भरने का काम भी 2 घंटे में हो रहा है, बट तो हम क्या करेंगे, जो भी कैपेसिटी है, जब भी काम डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जितना मैक्सिमम काम हम कर सकते हैं ना पॉजिटिव, उतनी यूनिट बचा कर रखेंगे। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो 1 घंटे में होगा, या आपका यहाँ तक फ्रैक्शन में घंटे बने हो, हमेशा वो 1 घंटे में नहीं होगा, बट फॉर अवर सेफ्टी, इक्वेशन गलत ना हो, जितना भी मैक्सिमम पॉजिटिव काम हम कर सकते हैं उतना बचा कर रखेंगे। देखेंगे वो कितनी देर में होगा, कभी कभी 1 घंटे में भी हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो इस 18 यूनिट के ऊपर डायरेक्टली ये लगा देंगे। तो भैया 1 यूनिट भरने में 2 घंटे, 18 यूनिट भरने में 36 घंटे। अब काम की बारी किसकी? ये तो यहाँ पर तो जोड़े हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब काम की बारी है एक्स की। एक्स 2 यूनिट भरने में 1 घंटा लेता है और 2 यूनिट ही बचे हैं, तो यहाँ पर एक्स काम करेगा और 1 घंटा लेगा, तो 36 और 1 37 घंटे। ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, an inlet tap X can fill an empty tank in 10 hours, another inlet tap Y can fill the same tank in 15 hours, and an outlet tap 20 घंटे में खाली करने वाला है। अगर इनको हम ऑल्टरनेटली खोलें, X को Y को Z को, X को Y को Z को, ऐसे, तो कितने घंटे में भरेगा?
लास्ट क्वेश्चन जैसा ही। तो ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या है भाई? 60। तो टैंक की कैपेसिटी हो गई 60। एक्स 10 के 60, वाई 15 चौके 60, जेड 20 दिए 60, नेगेटिव ये खाली करने वाला है। पहले घंटे एक्स, फिर वाई, फिर जेड, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड एंड सो ऑन। तो 6 और 4 10 में से 3 गए, 7 यूनिट काम होएगा 3 घंटे में, फिर 7 यूनिट काम होएगा 3 घंटे में। ठीक है भैया, है ना, 7 यूनिट। तो अब ये 60 यूनिट हमने भरने हैं, तो आपने क्या करना है, 6 और 4 10 यूनिट एंड में, एंड के जो 10 यूनिट है उसको अलग से बचा कर रखो, एंड के 10 यूनिट को इनको। सर क्या ये 2 घंटे में ही हो जाएंगे सीधे? क्या पता यहाँ पर एक्स का नंबर ना पड़े, एक्स 6 घंटे करे, सॉरी एक्स 6 यूनिट कर दे, मान लो यहाँ पर एक्स का नंबर पड़ गया, एक्स 6 यूनिट कर दे और वाई 4 यूनिट कर दे, सीधा 2 घंटे में हो जाएगा काम। 1 घंटे में एक्स ने 6 यूनिट कर दिया एक में, तो जो पॉजिटिव है उसको बचा कर रखो, उसका अलग से हिसाब करेंगे। 50 मिनट का अलग से करने की कोशिश करो। ये मैं यूनिवर्सल चीज बता रहा हूँ, मैं किसी ऐसे क्वेश्चन को पकड़ कर नहीं बता रहा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसे बता दिया कि 2 यूनिट बता लो, बाकी को डिवाइड करके, ट्रिक नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा, ट्रिक धीरे धीरे रह जाएगी, दिमाग अपने साथ जाएगा, कॉमन सेंस, लॉजिक, दीज थिंग्स कैन बी डेवलप्ड। ये चीजें हमें ऐसी जगह पर भी बचाएंगी, पेपर कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर एक सिचुएशन के लिए आपको तैयार करूँ। ठीक है, ओके। तो देखो, पहले इस 50 मिनट का हिसाब करने की कोशिश करूंगा, तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 यूनिट करने में 3 घंटे लगते हैं, तो 7 से डिवाइड करूंगा तो 49 यूनिट प्लस। अब इसके बाद, अब ध्यान से सुनो, इसके बाद ये जो 49 यूनिट है, इसके बाद फिर से क्या 7 यूनिट अवेलेबल है? हाँ जी सर अवेलेबल है ना अवेलेबल। तो अब यहाँ का 1 यूनिट और यहाँ का 6 यूनिट, ये 7 यूनिट अवेलेबल है ना, 4 यूनिट और बच गए। कभी कभी क्या होता है, उसके बाद पूरे 7 यूनिट अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो है अवेलेबल, तो ये वाले 7 यूनिट भी, सॉरी 7 7 49, ये भी 3 घंटे में होंगे, हर 7 यूनिट 3 घंटे में होंगे। तो कितनी बार आ गए 7 यूनिट? 7 7 जा, और एक बार 8 बार आ गए। कितनी बार आ गए? 8 बार आ गए। ठीक है, तो एक बार 7 यूनिट करने में 3 घंटे लगते हैं, तो 8 बार करने में 8 3 24 घंटे, यहाँ पर 24 घंटे लग जाएंगे। फिर अब एक्स वाई जेड की बारी खत्म हो गई, अब एक्स वाई जेड की बारी खत्म हो गई। अब आप क्या करोगे, 4 यूनिट को कैसे लिखोगे? ऐसे लिखते रहा करो कि अब किसकी बारी आएगी, एक्स की। 4 यूनिट काम करना है, तो 4/6, 24 2/3। मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा, ये क्लियर है? 24 2/3, कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे डर जाएंगे बेचारे यार। देखो, आपने लिख लिया 49 यूनिट्स, तो कितने घंटे लगेंगे? 7 यूनिट करने में 3 घंटे, 7 का 7 गुना है ना, तो 7 यूनिट करने में 3 घंटे लगते हैं, तो ऐसा ऐसा 7 बार हुआ, तो 7 21 घंटे, यहाँ पर 21 घंटे लिख लो। ठीक है, उसके बाद अगले 49 के बाद अगले आप 6 यूनिट ही लिख लो। एक्स वाई जेड का ग्रुप खत्म हो गया, उसके बाद 6 यूनिट ही लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। इनको करने में 1 घंटा, क्योंकि एक्स ने काम किया। उसके बाद 4 यूनिट कर लो। ठीक है, 49 और 55, 55 और 4 59, देखो 59 तक आ गए। अगर 60 टच हो जाता तो काम हो जाना था यहाँ पर, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें फिर से 1 घंटा, फिर उसके बाद 3 यूनिट कम कर लो, उसमें फिर से 1 घंटा। तो अब तक हम कहाँ पर हैं? 6 और 4 10 3 7, ये कितने हो गए? 56। उसके बाद फिर 4 यूनिट बच गए हैं, उनको करने के लिए आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे करो, ये बढ़िया तरीका नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया तरीका भैया जो मैंने बताया इससे पहले। टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी ऑन ऑल्टरनेट डेज, बिगिनिंग विद बी द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, बिगिनिंग विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। बी पहले दिन काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं, बी फिर ए फिर बी फिर ए, अब आप लेक्सी बना रहे हैं। ए alone can complete the same work in 24 days if the work gets completed in 11 1/3 days। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी आनी चाहिए। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले दिन बी काम कर रहा है, फिर ए फिर बी फिर ए, और टोटल काम 10 दिन चला है, तो आपने क्या बोलना है? आप बोलोगे कि आप क्या बोलोगे, बी ने कितने दिन काम किया? 5 दिन, और ए ने 5 दिन। अगर मैं बोलूँ कि काम 11 दिन चला है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे देखो बी ने पहले स्टार्ट किया है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना, ये बी को मिलेगा। बी ए बी ए बी ए, अगर इवन नंबर ऑफ डेज है तो इसका मतलब दोनों ने बराबर काम किया। अगर ओड नंबर ऑफ डेज है तो बी ने एक्स्ट्रा काम किया है, भैया बी ने शुरुआत की है, 10 दिन के बाद पहले दिन काम करने का मौका मिलेगा किसको? बी को। अगर मैं ये बोलूँ कि काम चला है 11 3/4 डेज, तो 2 तरीके हैं। एक तो आप ये कर सकते हो कि आप 11 दिनों का हिसाब कर दो, 11 दिनों का हिसाब कर दो कि बी को मिला है भैया 6 दिन और ए को मिला है 5 दिन। इस 11 दिन में अब बारी किसकी होगी? बी एक एक्स्ट्रा दिन ले चुका है, अब बारी किसकी होगी? ए की। ए को 3/4 डेज मिलेंगे। हो सकता है आपको कन्फ्यूजिंग लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और बढ़िया तरीके से बताऊंगा, मान लो 12 दिन है, अगर आपको कभी भी ऐसे मिले कि मान लो आपको ऐसे मिले कि 10 1/4 डेज, तो यहाँ पर तो साफ है कि इस 10 दिन में से तो आधा आधा बटा होगा, इसको भी 5 मिला होगा, इसको भी 5 मिला होगा, फिर बारी है बी की, तो इसको 1/4 मिलेगा। तो क्लियर है? हाँ जी सर। 12 दिन होंगे तो भी आधा आधा मिलेगा, 6 दिन ये काम करेगा, 6 दिन ये काम करेगा, लेकिन एक्जैक्टली 12 दिन नहीं है। देखो 10 दिनों तक भी आधा आधा बढ़ता है, अगर 12 दिन हो, ये 11th डे है और ये 12th डे है, तो भी आधा आधा हो जाता है। 10 दिन तक 5 दिन बी ने 5 दिन ए ने, यहाँ पर भी अगर 12 दिन हुए तो जो 2 दिन हो गए इसमें भी। लेकिन मान लो आखिरी वाला दिन पूरा नहीं हुआ, ये एंड में नंबर किसका आता है? ए का। एंड में नंबर किसका आता है? ए का। अगर 11 3/4 है, तो आप 12 मान लो कि अगर पूरे 12 होते ना, तो इस बी को भी 6 मिलता, ए को भी 6 मिलता, लेकिन पूरे 12 हुए नहीं, तो ये जो कमी रही होगी ये किसकी रही होगी? ए की। उस बेचारे को दूसरे दिन काम करने का मौका मिलता है ना, बी को तो पहले ही एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा हुआ तो बी को ही मिल जाएगा वो तो मन ही मन में मानेंगे 12, तो उसमें से 6 इसके होते, लेकिन ये 12 थे नहीं है, तो 5 3/4 किसके हो जाएंगे? ठीक, क्लियर? अब वो मन ही मन में तोड़ सकते हो कि नहीं, 11 1/3 है, 12 होते तो 6 होते, लेकिन 12 से कम है, तो कम किसको मिलेंगे? इस भाई को मिलेंगे कम, ए को। वो बाद में कर रहा है, तो सीधा मैं तोड़ सकता हूँ इसको कि भैया बी ने काम किया होगा 6 दिन और ए ने काम किया होगा 5 1/3 दिन, और काम हो गया। अगर अब फिर उसने ऊपर क्या अवतार किया है कि ए जो है वो 24 दिन में काम को कर सकता है, ए पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, तब तक आपको हिंट मिल जानी चाहिए। करो, हिंट मिली कि नहीं मिली? देखो, ए पूरे काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो ए ने इतने दिन काम किया, तो ए ने कितना फ्रैक्शन काम कर लिया होगा? अगर ए ने 12 दिन काम किया होता और पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है, तो आधा काम कर लिया होता, 12/24। तो भैया जितने दिन ए ने काम किया है वो टोटल जितने दिनों में कर सकता है उसका कितने फ्रैक्शन है?
जितने दिनों में वो पूरे काम को कर सकता है, उसे आधे ही दिन काम करता तो आधा काम हो गया होता, उसके 1/3 दिन काम करता, 8 दिन काम करता 24 दिनों के मुकाबले, तो 1/3 काम हो गया होता अगर 1/3 दिन काम करेगा तो यही मैं देख रहा हूँ कि ये जो 5 1/3 है 16/3, ये फ्रैक्शन में कितना है इसका, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2/9, 2/9 काम इज डन। कितना काम बच गया, 9 में से 2 यूनिट काम हो गया, 7/9 यूनिट काम बचा हुआ है। उस 7/9 यूनिट काम को बी भाई ने 6 दिन में कर दिया। ठीक, तो अब ये बोल रहे हैं कि 14/27 काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखो 7/9 दिन को 6 दिन में कर दिया, तो कंप्लीट काम को भैया अगर कोई आधे दिन को 6 दिन में कर दे तो पूरे काम को 2/1 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 दिनों में करेगा, ऐसे ही 6 × 9/7 इतने दिनों में करेगा। और 14/27 काम को, काम के इतने हिस्से को गुणा में 14/27, 7 दूनी 14, 9 3 27, 3 दूनी 6, 4 दिनों में करेगा। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। A, B and C can complete a work in 10, 12, 15 days respectively. They started the work together, but A left the work 5 days before its completion. B also left the work 2 days after A left. तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले तो निकालो इनका एलसीएम। 60 कितना कितना काम कर सकते हैं वो निकालो। 10 × 60, 12 × 5 60, 15 × 60। ठीक है, तो अब देखो A ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, A ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, एंड B ऑल्सो लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days, और इसके 2 दिन बाद B ने भी छोड़ दिया। तो यहाँ पर 2 दिन है, इसके 2 दिन बाद B ने भी छोड़ दिया। तो पहले कौन कौन काम कर रहा था, सारे काम कर रहे थे, सुखी थे, फिर A ने छोड़ दिया, सिर्फ B और C काम कर रहे थे। फिर 2 दिन बाद B ने भी छोड़ दिया, सिर्फ C काम कर रहा है। ये 3 दिन है, क्योंकि काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ा था इन्हें, काम खत्म होने में 5 दिन बचे हैं, छोड़ दिया। 2 दिन बाद इसी ने छोड़ दिया, यानी कि काम खत्म होने में 3 दिन बचे हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। किसने काम किया, कितने दिन काम किया, दोनों ये इन्फॉर्मेशन है, ये वाली निकल जाएगी, काम खत्म कर देंगे। यही है सिंपल। ठीक है, करना है फिर, चलो। सी भाई 4 यूनिट करते हैं तो 12 यूनिट यहाँ पर कर दी होंगी। बी और सी दोनों मिलकर 5 और 4 9 यूनिट करते हैं तो 9 दूनी 18 यूनिट यहाँ पर कर दी होंगी। 30 यूनिट हो गई है टोटल, 60 में से 30 के 30 यूनिट काम हुआ है यहाँ पर इन तीनों दरिंदों ने किया है। 5 और 4 9 से 15 यूनिट रोज करते हैं तो 2 दिन इनको लगे होंगे। तो 2 दिन यहाँ पर, 2 दिन यहाँ पर, 3 दिन यहाँ पर। अब वो जो भी पूछेगा बता देंगे। हाउ मेनी डेज वाज आवर कंप्लीटेड, 3 और 2 5 और 2 7। और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पर, वो कुछ भी पूछ लेता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा ऐसे पूछ सकता है, 2 दिन बाद, वो कुछ भी पूछ लेता है, तसल्ली से पढ़कर बताएंगे। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी जो गलत आंसर करेगा उसको गधे की उपाधि दे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो शांति से नहीं सोचोगे तो गधे की उपाधि मिल जाएगी। तो इंसान बने रहना चाहते हो कि नहीं, तो दिमाग है उसका यूज करें शांति से। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 hours 24 hours रिस्पेक्टिवली एंड पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन x hours। तो पाइप सी x घंटे में खाली कर सकती है, तो उसने कुछ बताया ही नहीं हमें एक हिसाब से कितने घंटे में खाली कर सकती है, क्या ही कुछ बताया नहीं है। तो देखेंगे x की वैल्यू पूछेगा, x की वैल्यू पूछिए, तो पाइप सी को इग्नोर करो। ओके जी, ए और बी के दम पे चलते हैं। तो 24 दूनी 48 इस एलसीएम, 16 3 48, 24 दूनी 48। ठीक है, पाइप सी एम्प्टी करती है। ओके जी, ऑल द पाइप्स वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM बट सी वाज क्लोज्ड एट 2:30 PM। ओके, जल्दबाजी में उतना मजा भी नहीं आता, चलो ठीक है। तो 10 ऑल द पाइप्स वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM बट सी वाज क्लोज्ड एट 2:30 PM। सारी पाइप खोली गई। यहाँ पर चलो मैं लाइन बना के ही बता देता हूँ, वैसे भी हम कर सकते हैं कि सारी पाइप चली ए बी सी 10:30 से लेकर 2:30 तक। कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। 4 घंटे तक सारी पाइप चली। ये 2:30 का समय है। इसके बाद 8:30 यानी कि 6 घंटे बाद पूरा टैंक फिल हो गया और यहाँ पर सिर्फ ए और बी चल रही थी। मेरे कल पाइप सी को बंद कर दिया था। ठीक है, तो सिंपल है, आपको सब कुछ पता है, बस ये सी की कैपेसिटी नहीं पता है। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट पानी भर सकते हैं 1 घंटे में। तो 5 से 30 यूनिट भर देंगे यहाँ पर। 48 में से 30 गए 18, यहाँ पर 18 यूनिट भरा गया होगा 4 घंटे में। 4 घंटे में ए और बी कितना पानी भर सकते हैं, 3 और 2 5। और इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि ए और बी यहाँ पर भी चले, यहाँ पर भी चले। चलो बाद में गुलाबी रंग से बताऊंगा। ए और बी दोनों कई तरीकों से कर सकते हैं सेम सिचुएशन को। 3 और 2 5 यूनिट पानी भर सकते हैं 1 घंटे में। तो 20 यूनिट इन्होंने भरा होगा, 18 यूनिट भरा गया, क्योंकि एक और भाई साहब हैं जो 2 यूनिट निकाल लेते हैं। सी नेगेटिव काम करता है, सीएमटी करता है, 2 यूनिट निकाल लेता है 4 घंटे में। तो 1 घंटे में सी कितना यूनिट निकालता होगा, आधा यूनिट। तो 48 यूनिट निकालने में कितना टाइम लगेगा, 96। यही पूछा उसने, x घंटे में खाली करता है, 48 मिनट खाली करने में कितना टाइम लगा। एक तो ये तरीका। ए और बी ने यहाँ पर 4 घंटे काम किया था, हाँ जी सर। यहाँ पर 6 घंटे काम किया, हाँ जी सर। तो टोटल 10 घंटे काम किया, हाँ जी सर। तो 10 घंटे में और भी कितना काम कर देंगे, 3 और 2 5 50 यूनिट सर। तो 2 यूनिट किसने निकाल लिया, सी भाई साहब ने। कितने घंटे में, 4 घंटे में। 1 घंटे में कितने निकाल लेता है, आधा यूनिट। 48 मिनट निकालने में 96 घंटे। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जब ये गिवन होता है कि ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 days, 20% काम, ऐसे 1/3 ऑफ द वर्क इन दिस मच डेज। तो देखो अगर एग्जामिनर ये बताए कि 1/5 काम कोई 4 दिनों में कर सकता है, तो पूरे काम को वो 4 × 5 20 डेज में करेगा। अगर कोई 2/3 काम 18 दिन में कर सकता है, तो वही बंदा पूरे काम को 18 × 3/2 27 दिनों में करेगा। तो ये सिंपल है। एक हिसाब से वो आपको यही बताना चाह रहा है कि कौन कितने दिनों में पूरे काम को कर सकता है, बट परसेंटेज फ्रैक्शन का यूज करता है। देखो, तो 20% का मतलब है 1/5 को 4 दिन में करता है, तो पूरे को 5 को 20 दिन में कर देगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज, मैं 1 दिन का काम नहीं लिख रहा जो नॉर्मली लिखता। ठीक है, बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days। बी 1/3 को 10 days में कर सकता है, तो बी 3 ढाई 30 दिनों में कर देगा पूरे काम को। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। सी के बारे में कुछ नहीं बताया, चलो बाद में कहेंगे। ओके, तो पूरे काम को मैंने मान लिया भैया 60 मिनट। तो 20 3 60, ये भाई साहब 3 यूनिट करते हैं, 30 दूनी 60, ये 2 यूनिट करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days। 9 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 3 और 2 5 यूनिट करते हैं। 9 5 45 यूनिट काम कर देंगे। बचा हुआ काम हो गया 15 यूनिट। ठीक है, इस 15 यूनिट को सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, 6 दिन में कर दिया सी ने। तो रोज कितना काम करता होगा, 3 से काट दे रहा हूँ, 3 5 15, 3 दूनी 6, रोज 2.5 यूनिट काम करता है सी। 2.5 यूनिट काम करता है रोज। आपकी तरह निकम्मा नहीं है, रोज 2.5 यूनिट काम कर रहा है। बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क। तो बी और सी दोनों मिलकर रोज 4.5 यूनिट काम कर लेंगे ना। तो पूरे काम का 75% कितने दिनों में करेंगे, तो पूरा काम है 60 मिनट, इसका 75% है, इसका 3/4। इतना काम करना है रोज 4/5 यानी कि 9/2 यूनिट करते हुए। दिस इज द आंसर। ठीक है, 9 चौके कितना होता है 36, तो 12 3 36, 12 5 60, 3 से गया 3 5 दूनी 10। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, ये बताओ भाई, इजीली कर लोगे। ए टैंक हैज एन पाइप्स अटैच टू इट, आउट ऑफ विच टू आर आउटलेट पाइप्स। ठीक है, एन पाइप है, यानी कि हमें पता नहीं कितनी पाइप है, उसमें से दो पाइप हैं आउटलेट पाइप। ठीक है, एंड द रेस्ट आर इनलेट पाइप, कुछ इनलेट पाइप है। ईच इनलेट पाइप, इनलेट बोले तो जो पानी अंदर डाल रही है, आउटलेट यानी कि जो पानी को निकाल रही है। ईच इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, हर एक इनलेट पाइप 10 घंटे में भर सकती है, आउटलेट पाइप 15 घंटे में खाली कर सकती है। तो एक इनलेट और एक आउटलेट का लिख लेते हैं, टोटल तो हमें वैसे भी नहीं पता। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी 15 ढाई 30 यूनिट। ठीक है, तो ईच इनलेट पाइप कैन फिल, तो 10 3 यूनिट पानी भरती है हर एक इनलेट पाइप। अगर टैंक की कैपेसिटी 30 यूनिट है तो 15 दूनी 30, 2 यूनिट आउटलेट पाइप निकाल लेती है। अब देखते हैं, व्हेन ऑल दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन इतना पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 2.5 आवर्स। अगर सारी पाइप को खोल देंगे तो टैंक का इतना हिस्सा इतने घंटे में भर जाता है। हमें इतना पता है कि ये घंटे में कितना काम करती है। ठीक है, ओके जी, तो अभी देख लेते हैं। इसको करने के कई तरीके हैं, आप कैसे भी कर लो। ठीक है, तो पूरे टैंक की कैपेसिटी है इतनी 30 यूनिट्स। इसका कितना हिस्सा भर गया, इसका इतना हिस्सा। एक तो आपको ये दिख रहा हो, यहाँ से कुछ याद आ रहा है। एक और हिंट दूँ, एक और हिंट दूँ, 8 1/3, 8.33, 1/12 अगर याद आ जाए तो बढ़िया है। तो 100 में से 8 1/3 घटाया गया है। 8 1/3 को याद रखना और एक 6.25 को याद रखना। 56.25, 50% में 6.25, 1/8 12.5 होता है, उसका आता परसेंटेज में मैंने आपको बताया है, इनको वो यूज करता है। तो जो रटने की वो मैंने बता दिया कि कौन कौन सी रटनी है। 1/13 1/17 नहीं आते हैं। अदरवाइज इसको करने का भी सिंपल तरीका होता है, 3 एकम 3 और 2 5, 3 में 27, बटे में 3, बटे में 100, 2500 के 100, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 11/12 खत्म। 2 सेकंड लगते हैं। तो याद रखने की कोशिश करेंगे, बट कई बार बच्चों को डर लगता है 5/17 हो गया तो हम कर लेंगे बेटा, टेंशन मत लेना। 2 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो 1/12 घटाया गया है 1 में से, यानी कि 11/12। ठीक है, तो जो टैंक है उसका 11/12 हिस्सा भर जाता है। इतना हिस्सा भर जाता है कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरता है, तो इसको 5/2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 1 घंटे में इतना टैंक भर जाता है। ठीक, इतने यूनिट भर जाता है। ओके जी, तो इसको निकाल लूँ, क्योंकि हमें ये बतानी पड़ेगी कि एन की क्या वैल्यू है। उसने क्या बताया, उसने बताया कि 2 आउटलेट पाइप हैं, 2 पाइप तो आउटलेट हैं और बाकी के n-2 पाइप इनलेट है। तो मुझे एन की वैल्यू बतानी है, अभी बताऊंगा। तो 1 घंटे में कितना काम हो गया है ये देख लेते हैं। देखो तो भाई 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, तो 1 घंटे में 11 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, आउटलेट पाइप कितने हैं, आउटलेट पाइप हैं 2, तो 2 दूनी 4, 4 यूनिट पानी निकल गया होगा। अब टोटल 11 यूनिट काम हुआ है, तो यानी कि 15 यूनिट काम ऊपर हुआ होगा। 15 यूनिट काम ऊपर हुआ होगा, 4 यूनिट निकलने के बाद 11 बच गया, 11 और 4 15, और 15 यूनिट काम हुआ है। एक इनलेट पाइप 3 यूनिट काम कर देता है, यानी कि 5 आउटलेट पाइप होंगे यहाँ पर। n-2 = 5, यानी कि n = 7। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा, यही एक तरीका है। सेम चीज़ को कई तरीकों से कर सकते हो, बस ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि आप सिचुएशन को समझ पा रहे हो, वो जरूरी है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट भाई, अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड। चलो डायरेक्ट क्यूआर पे आप देख चुके हो। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। तो अगर कोई ये बोलता है ए 50% एज एफिशिएंट एज बी है, तो सिंपली जो हम यहाँ पर यूनिट्स निकाल रहे थे ना, ये इतने यूनिट काम करता है, वो डायरेक्टली यूनिट बता रहा है। वो अगर कोई बंदा एक दूसरे बंदे से 100% एफिशिएंट है, 100% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि डबल एफिशिएंट है, तो अगर वो एक बंदा 1 यूनिट काम करेगा, दूसरा 2 यूनिट करेगा जो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो डायरेक्टली यूनिट बता दिया, तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखो ए 50% एफिशिएंट है बी के कंपेरिजन में, अगर बी 2 यूनिट काम करता है तो ए 3 यूनिट काम करता है। सॉरी, ए 50% मोर नहीं है, 50% एफिशिएंट है, वो 1 यूनिट काम करता है। सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर, और सी जो है ए और बी के कंपेरिजन में आधा ही काम कर पाता है। यानी कि अगर ए 1 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है, दोनों ने 3 यूनिट काम किया, तो ये 3 का आधा 1.5 यूनिट काम कर पाता है बेचारा उतने ही टाइम में। अब ये चाहे 1 घंटे का काम मान लो सबका, 1 दिन का काम मान लो, एक सिंगल टाइम में इनका काम करने की शक्ति का रेशियो है। ये 1 यूनिट काम करेगा तो 2 यूनिट, तो ये 1.5 यूनिट। आगे, इफ सी अलोन, अगर माइक पर पैर रखा गया और आवाज़ खराब होगी पंगे पड़ जाएंगे। यहाँ पर एक बार कुछ नोटिफिकेशन मेरे को दिख रही है, 1 मिनट रुक जाओ। क्या वीडियो के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो इतनी बड़ी वीडियो दोबारा बनाने में जान निकलती है। देखो, हाँ जी, इफ सी अलोन डज द वर्क इन 20 डेज। अब फिर वो आपको क्या बताएंगे, किसी भी एक बंदे का, किसी भी 2 बंदे का, 3 बंदे का काम को करने का वक्त बताएंगे, उससे हमें पता लग जाएगा काम कितना बड़ा है। अगर सी रोज 1.5 यूनिट करते हुए 20 दिनों में काम को कर सकता है, तो काम कितना है भैया, काम है 30 यूनिट। सी अलोन कैन डज द वर्क इन 20 डेज। काम पता चल गया कौन कितने यूनिट काम करता है, वो कुछ भी पूछ ले, मुंह पे फैक्टर मारेंगे उत्तर। देन ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 और 1 3 और 1 4.5, इसको 4.5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो ऊपर 1 10 गया, 15 3 45, 15 दूनी 30, 20/3, 6/2/3। नेक्स्ट, आओ जल्दी। ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एट सी, टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 22.5 डेज। ए जो है वो सी के कंपैरिजन में 3 गुना प्रोडक्टिव है, ये 1 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट, दोनों मिलकर 4 यूनिट, और रोज 4 यूनिट काम करते हुए ये दोनों फनमानुस काम कर लेते हैं 22.5 दिन में। तो रोज 4 यूनिट काम हो रहा है 22.5 दिनों में, तो 22.5 का डबल कितना हो जाएगा जी, 45, 45 का डबल कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 यूनिट है टोटल काम। ओके जी, ये बंदे इतने दिनों में कर लेते हैं पूरे काम को, तो इतने दिनों में कितने यूनिट काम कर सकते हैं, दोनों मिलकर 4 यूनिट करेंगे एक दिन में, यानी कि टोटल काम 90 यूनिट है। इफ बी जॉइंस देम आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 15 डेज, तो बी ने उनको ज्वाइन कर लिया जब इन्होंने 15 दिन काम कर लिया था, तो ठीक है, तो 3 और 1 4, रोज 4 यूनिट काम करते हुए 60 यूनिट काम करते हैं 15 दिनों में, 30 यूनिट काम बच गया। देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब इफ बी अलोन कैन डू द जॉब इन 15 डेज। क्या मामला क्या है यार, समझा ही नहीं मैं। इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब। अच्छा, बी ने ज्वाइन कर लिया, तो ये सारे कितने दिनों में खत्म करेंगे। अगर बी अकेला, बी अलोन कैन डू द जॉब इन 15 डेज, तो ये पूरे काम की बता रहा है क्या, ये बी अलोन कैन डू द जॉब इन 15 डेज। ठीक है, अगर बी पूरे काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो 90/15, 6 यूनिट काम करता है भाई रोज। ठीक है, 6 और 3 और 1 10, तो 10 यूनिट काम हो जाएगा 3 दिनों में, रिमेनिंग वर्क को खत्म कर लेंगे, दे फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब 3 दिनों में। इसको और भी तरीकों से कर सकते थे क्या, एक बार सोचने दो। बी का उसने बता रखा था पूरे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं यार, इसको कर सकते थे, इनकी एफिशिएंसी की जरूरत ही नहीं थी, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बाद में दी। देखो,
ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ए और सी? सर 22.5 डेज में। देखो ए और सी 22.5 डेज में कर सकते हैं। ए की क्षमता सी से 3 गुनी है, 4 गुनी, में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों मिलकर 22.5 दिन में कर सकते हैं, इतना पता है, ठीक है। और बी इकलौता 15 दिनों में कर सकता है। हाँ जी सर, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? उसमें इनकी एफिशिएंसी का कुछ भी रेशियो हमें जरूरत नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा कमजोर क्वेश्चन है, इसमें कमजोरी है क्या? तो अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आगे से ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर ऐसे दिख जाएगा तो ऐसे कर लेंगे, नहीं दिखेगा तो ऐसे भी कर लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाए, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया रहनी चाहिए, एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर मैं रट के आऊंगा 23वें क्वेश्चन को ऐसे करके दिखा देंगे स्टूडेंट को, देखना एवरीवन विल बी फ्लैट। मैं ऐसे सोच के आऊंगा, फिर पंगा पड़ेगा, फिर मैं आपको इनसिक्योर करके चला जाऊंगा। भैया अंडर स्ट्रेस है, टाइम टिक 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 चल रहा है, 30 क्वेश्चन मैथ के हैं या प्री में 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, फिर रीजनिंग के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, जीके भी हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर परफेक्टली परफॉर्म नहीं करना, ओवरऑल पूरे पेपर में परफेक्ट परफॉर्मेंस हो जाए। हर एक बॉल पर परफेक्ट परफॉर्म नहीं करना होता क्रिकेट में, ओवरऑल सारे जो ओवर हैं उनमें मिलाकर बढ़िया परफॉर्मेंस होती है तो टीम जीती है। कई बार आपने देखा हो कि यार हारने वाले हैं, हारने वाले हैं, हारने वाले हैं, मैच ही बंद कर देते हैं, इंडिया हारेगी, उसके बाद अगले दिन उठते हैं, अरे इंडिया जीत गई, जीत गई। वो बाद में बढ़िया परफॉर्म हो गया, पहले बढ़िया परफॉर्म हुआ था। तो एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो ड्रा मत करो इन चीज़ों से, लोग बहुत डराने के लिए बहुत हैं, बचाने के लिए बहुत कम है, तो बचे रहा करो, ठीक है। तो अब हम इजीली कर सकते हैं इसको भी, टोटल काम मान लेंगे 45 मिनट है, तो ये कितने 2 यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा, दोनों मिलकर 5 यूनिट करेंगे। हाँ, बस यहाँ पर क्या है, बचे हुए काम को कितने दिनों में करेंगे। मैंने एक और चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि बचे हुए काम को कितने दिनों में करेंगे, वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 15 दिन काम किया, तो ये 15 दिन में काम का कितना हिस्सा कर लेंगे। ये 2 यूनिट कर लेते हैं रोज, तो 15 दिन 30 यूनिट कर लेंगे, तो 15 यूनिट बच जाएगी। तो उसको करने के लिए ये भाई साहब कितने करता है, क्या कर दिए हैं हम, रुपये टोटल काम 45 मान लिया, ये 3 यूनिट कर सकता है, पूरे काम को ये कर सकता है ना 15 दिन में, ये इसका डबल है। तो 15 दिन उन्होंने काम किया, 15 यूनिट काम हो गया। अब तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं, 5 3 15, मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, और उससे फास्ट होगा। बट कुल मिलाकर सार क्या था यहाँ पर, बिना वजह इनसिक्योर नहीं होना है, हर एक क्वेश्चन में प्रेशर नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर इन 15 डेज, ओके। एज एफिशिएंसी, तो ए और बी 12 दिनों में कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन कमजोर नहीं मिलेंगे, 30 में से एट द मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन कमजोर मिल जाएंगे, तो उनके भरोसे एग्जाम नहीं निकलता ना। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसको जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से करना पड़ेगा। तो 15 और 12 कैल्शियम 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ठीक है। अब उसने क्या बताया है, ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी से डबल है। अगर सी 1 यूनिट करता है तो ए 2 यूनिट करता है। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो कि ए इज इक्वल टू 2c, अगर सी यूनिट काम करता है तो ए इज इक्वल टू 2c, और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर सकते हो 2c प्लस बी इज इक्वल टू 5, बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 इक्वेशन बना सकते हो, जो कि मैं नहीं बनवाऊंगा, दूसरे तरीकों से बताऊंगा। सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। देखो अब ए और सी का यहाँ पर आपको रेशियो मिल गया, ऊपर भी कुछ ना कुछ ए और सी के बारे में मिलेगा। देखो ऊपर ए और बी का सम है, नीचे बी और सी का सम है, ऊपर और नीचे वाले में किस चीज़ का फर्क है, सिर्फ बी, तो दोनों में ए और सी का फर्क है सिर्फ। ए और सी जितने यूनिट करते हैं उनका डिफरेंस है 1। भैया ऊपर भी है नीचे भी है, फर्क सिर्फ ए और सी का है, बल्कि जो ए है वो 1 यूनिट ज्यादा ही कर रहा है। ए जो है वो 1 यूनिट ज्यादा कर रहा है, यहाँ पर भी 1 यूनिट ज्यादा कर रहा है, वहां पर भी 1 यूनिट ज्यादा कर रहा है, तो सिचुएशन बैलेंस्ड है। कई बार बैलेंस नहीं होती, कई बार यहाँ पर 2 यूनिट ज्यादा कर रहा होता है, यहाँ पर 1 यूनिट ज्यादा कर रहा होता है, तो इसको डबल करते हैं। तो यहाँ पर और वहाँ पर जो जो नंबर है, जो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम सेम बनाते हैं, फिर सारे रेशियोज को यूज करते हैं आपस में। अब ऑलरेडी सेम है तो ऐसे यूज कर लेते हैं, तो सी 1 यूनिट करता है, यानी कि यही जो नंबर है यही इन्हीं को हम आपस में यूज कर सकते हैं। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, सेम है, तो सी 1 यूनिट करता है, तो 4 में से गया बी 3 यूनिट करता होगा, बी 3 करता है तो ए का तो ऑलरेडी पता है 2 करता है, सबकी यूनिट पता लग गई। अब 60 मिनट काम है, सबकी यूनिट पता है, कुछ भी पूछ लो भाई। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बी अलोन टू फिनिश द वर्क, तो बी कितने दिनों में करेगा, तो 60 मिनट को रोज 3 यूनिट करते हुए बंदा 20 दिनों में काम को कर डालेगा। नेक्स्ट, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 12 डेज, ओके। ए इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज बी, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट कई बार धोखा देती है। इसके बाद फिर अगली स्टेटमेंट है, कई बार ऐसा लगता है ए इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज बी एंड सी, फिर उसके बाद देखोगे अलोन कैन डू द टास्क, तो इसका मतलब ए इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज बी, ए बी की तुलना में डबल एफिशिएंट है। सी अलोन कैन डू द टास्क इन 36 डेज, सी अकेला भाई 36 दिन में कर सकता है काम को, और ये सारे मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। तो लिखें 12 और 36 कैल्शियम 36, ए बी सी 12 3 36, और सी 36 से कम 36, ठीक है। और उसने क्या बताया, ए डबल प्रोडक्टिव है बी के कंपेरिजन में, तो गुलाबी में लिखते हैं ए बी के कंपेरिजन में डबल प्रोडक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो सी 1 यूनिट करता है, सी 1 यूनिट करता है, ए और बी दोनों कितने यूनिट करते हैं, 2 यूनिट करते हैं। अब यहाँ पर ए और बी दोनों 3 यूनिट कर रहे हैं, तो एक काम करूँ क्या, वहाँ पर 3 गुना कर दूँ, यहाँ पर 2 गुना कर दूँ, सिचुएशन को, चीज़ें सेम हो जाएंगी। ए और बी के यहाँ पर 3 यूनिट है, मैं एक और काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, तो यहाँ पर ये टोटल 2 यूनिट है, इनको मैं 2:3 रेशियो में तोड़ सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं भैया। अगर टोटल 3 यूनिट है, उसमें से 2 ए करता है, उसमें से बी ए करता है, टोटल 3 यूनिट काम अगर ये दोनों करते हैं, तो ये दोनों जितना भी काम कर रहे हैं उसमें से 2/3 ए करता है, 1/3 बी करता है। ए और बी ने 2 यूनिट काम किया, तो ए करेगा 2 यूनिट का 2/3 और बी करेगा 2 यूनिट का 1/3, ऐसे भी आप निकाल सकते हो इनकी यूनिट। इस रेशियो को हमने कर लिया यूज, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके समझा के चल रहा हूँ, दोनों की समझ होनी चाहिए। 3 गुना कर दूँ, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इनको भी 3 गुना कर सकते हो चाहो तो, अदरवाइज यहाँ पर ही फिर मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। इधर 2 गुना कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो बी की 2 यूनिट, ए की 4 यूनिट, बी की 2 यूनिट, ए की 4 यूनिट, देखो दोनों की 6 यूनिट, और सी की ये हो गई 3 यूनिट, तो तीनों की यूनिट मिल गई भैया 4 2 3, ठीक है। अब एक और काम, ये जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर 36, इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, फिर आपको सब कुछ 3 गुना करना पड़ेगा, तो उसकी टेंशन मत लिया करो। जब एक बार सबकी यूनिट निकल जाए ना, तो टोटल वर्क अलग से भी निकाल सकते हो। कैसे कि तीनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो 4 और 2 6 और 3 9 यूनिट करने वाले बंदे 12 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना होगा। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी डू द टास्क, ए और बी कितने दिनों में करेंगे, 4 और 2 6 यूनिट करने वाले बंदे 18 दिन में कर डालेंगे, 18 दिन में पैसा डबल, ठीक है।
A is 25% more efficient as B. Working alone, B takes 8 days more than A to complete a piece of work. तो यहाँ पर अब जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है नंबर ऑफ डेज, कोई भी बंदा काम करने में कितने दिन लेता है और वो कितना एफिशिएंट है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। एफिशिएंसी, काम की क्षमता और काम को कितने दिनों में किया जाता है, वो टाइम, वो वक्त, वो समय एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉमन सेंस है कि कोई बंदा डबल एफिशिएंट है, डबल क्षमता वाला, तो आधे दिनों में काम को करेगा। 3 गुना एफिशिएंसी वाला तो 1/3 दिनों में काम करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो है? ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है 5:4। ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन, तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो है तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो होगा 4:5। अगर ये 4 दिन लेगा तो 5 दिन लेगा। एग्जामिनर बोल रहा है कि बी को 8 दिन ज़्यादा लगते हैं, रेशियो में तो 1 दिन ज़्यादा लगता है, एक्चुअल में 8, तो एक्चुअल चीज़ें कर लेते हैं। 800 के 32, 8 5 40। ए को लगते हैं 32 दिन, बी को लगते हैं 40 दिन, तो दोनों को इकट्ठे मिलकर कितना टाइम लगेगा करने में? तो सिंपल बात है। अब देखो, ये है इनकी एफिशिएंसी। ये रोज 5 मिनट काम करता है इसीलिए 32 दिनों में काम करता है। ये रोज 4 मिनट काम करता है इसीलिए 40 दिन में काम करता है। तो 4 यूनिट काम करने वाला, रोज 4 मिनट काम करने वाला, ये इसकी एफिशिएंसी है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट काम करता है। तो रोज 4 यूनिट काम करने वाला अगर 40 दिन में काम करेगा, एक बार गुणा करके देख लो, 4 × 40 160, 5 × 32 160, तो कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकते हो। करने को इस क्वेश्चन को कई बार बच्चे स्टार्टिंग से करते हैं, ये 32 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर ऐसे करने की जरूरत नहीं है। टोटल वर्क यहीं से आ जाएगा, 4 × 40 160 यूनिट है। अब इस 160 यूनिट को 5 और 4 9 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो इतने दिन लगेंगे। ठीक, 17 में 153 होता है ना, तो 17 7 9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, A does half as much work as B in 1/6 of the time। अब एक और तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। कई बार एग्जामिनर ये बताता है कि A जो है B के कंपैरिजन में इतना काम करता है इतने टाइम में, तो मैं यहाँ पर क्या अज्यूम कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ उसने बता रखा है A का काम B के कंपैरिजन में, तो मैं B के काम को मान लेता हूँ कि B 1 यूनिट करता है। मान लो B 1 यूनिट काम करता है, B जो भी काम करता है वो 1 यूनिट है, तो A कितना काम करता होगा। अब अगर मैं आपको ये बताऊँ कि A B के कंपैरिजन में आधा काम करता है तो आप ऐसे कर दोगे 1 × हाफ। A B के कंपैरिजन में 3/4 काम करता है तो आप कर दोगे 1 × 3/4। लेकिन वो दो चीजें बता रहा है कि काम कितना करता है और टाइम कितना लेता है। ये B की एफिशिएंसी है, यहाँ पर मैं लिखूंगा A की एफिशिएंसी, इसको एफिशिएंसी मान लो। A की एफिशिएंसी है कुछ टाइम में 1 यूनिट काम करना, तो B की एफिशिएंसी क्या है? देखो, दो चीजें बताएगा कि वर्क कितना करता है और टाइम कितना लेता है। मुझे एक बात बताओ, ए डज हाफ एज मच वर्क, ए अगर आधा काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? सर आधी। 3/4 काम करेगा तो 3/4, तो काम वो जितना करेगा एफिशिएंसी उतनी ही है ए की बी के कंपैरिजन में। टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है 1/6। तो भैया अगर कोई आधा टाइम ले रहा है किसी के कंपैरिजन में तो एफिशिएंसी तो डबल है, 1/3 टाइम ले रहा है तो एफिशिएंसी 3 गुना है। तो ये दोनों फैक्टर बता रहा है वो, तो दोनों के बेस पर मैं कंपेयर करूंगा। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, अगर कोई 1/6 टाइम ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 6 गुना है। तो जब आप इसकी फ्रैक्शन को देखोगे तो टाइम को कांस्टेंट मान लो, कि टाइम को भूल जाओ कि आधा काम कर रहा है तो भैया एफिशिएंसी तो आधी होगी, कम काम करेगा तो कम है। अब टाइम 1/6 ले रहा है तो एफिशिएंसी 6/1 होगी। तो आपको झट से इनका रेशियो मिल जाएगा 3:1। अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 3 यूनिट काम करता है। दोनों 10 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो 3 और 1 4 यूनिट काम करके 10 दिन में काम को खत्म करते हैं। काम इतना है, कितने टाइम में बी काम को करेगा? रोज 1 यूनिट करने वाला 40 दिन में करेगा। क्या ऐसा ही इक्वेशन करना चाहेंगे? करो। तो भाई ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, तो मैंने बी मान लिया कि भैया बी की एफिशिएंसी है इतनी 1 यूनिट, तो ए की एफिशिएंसी होगी, काम कितना करता है आधा, तो एफिशिएंसी उसके कंपैरिजन में आधी, 1 के कंपैरिजन में आधी। टाइम लेता है 3/4, तो भैया एफिशिएंसी 4/3 टाइम्स है ना। तो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिशिएंसी, तो 2 दूनी 4। अब दोनों जगह 3 से गुना कर दूं, नीचे 3 है तो 2:3। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:3। ये 3 यूनिट काम करता है तो 1 यूनिट काम करेगा। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज, 18 दिन लेते हैं, तो 3 और 2 5 यूनिट रोज करने वाले बंदे 18 दिन ले रहे हैं, काम इतना है। बी कितने दिनों में करेगा? 3 यूनिट काम करने वाला 30 दिन में कर डालेगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। बी को 3 गुना टाइम लग जाता है, तो मैं यहाँ पर टाइम कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ एफिशिएंसी। अगर इसको टाइम 3 गुना लग जाता है, इसका मतलब वो 3 गुना क्षमता वाले लोग हैं। अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। डन। ठीक, इसको 3 गुना टाइम लग जाता है, इसका मतलब वो 3 गुना काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ बताइए, सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी। सी जो है वो ए और बी के कंपैरिजन में डबल टाइम ले रहा है, यानी कि ये 1 यूनिट करेगा तो वो 2 यूनिट करेंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग सिचुएशन है, एक सफेद कलर में, गुलाबी कलर में। ये अलग रेशियो है, वो अलग रेशियो है, आपस में यूज नहीं कर सकते। यूज कर सकते हैं अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम सेम कर दें, कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। देखो यहाँ पर तीनों का सम कितना है? ए प्लस बी प्लस सी। 3 और 1 4 यूनिट, इस रेशियो के हिसाब से तीनों 4 यूनिट काम करते हैं। इस रेशियो के हिसाब से तीनों अलग अलग रेशियो हैं, ये 3 यूनिट काम करते हैं। तो क्यों ना टोटल वर्क को सेम कर दें, ये तीनों जो भी काम करते हैं उसको सेम कर देते हैं। तो यहाँ पर सम 3 है तो 4 गुना कर देते हैं, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो रेशियोज को आपस में यूज कर पाएंगे। ऊपर 3 गुना कर देते हैं, 3 कम 3 3 तीनों, तो यहाँ पर भी 9 और 3 12, यहाँ पर भी 8 और 4 12, मजा आ गया। यहाँ पर जो सम था उससे वहाँ गुना कर दिया, ऊपर वाले से नीचे गुना कर दिया। अब हम यूज कर सकते हैं आपस में, सी की 4 यूनिट किसी भी एक जगह लिख लो, नीचे या ऊपर। सी अगर 4 यूनिट करता है, ऊपर से बी की मैंने उठा ली, बी 3 यूनिट करता है, तो 8 में से 3 गई 5, सी की 4, ए की 5, बी की 3, खत्म। अब खेल ही खत्म हो गया, यूनिट मिल गई। द 3 men together can complete the work in 10 days। 10 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने यूनिट करेंगे मिलकर? 5 और 4 9 3 12, 12 × 10 120, 120 यूनिट काम है। ए कितनी देर में करेगा? अगर ए अकेला करेगा तो 5 यूनिट रोज करने वाला बंदा 24 दिन ले लेगा। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट बताओ, प्रदीप कैन डू ए वर्क इन 30 days। प्रदीप स्टार्टेड द वर्क एंड संदीप जॉइंड हिम आफ्टर 8 days। प्रदीप 30 दिनों में कर सकता है, संदीप 8 दिन के बाद उससे ज्वाइन हो गया। द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 10 more days। ठीक है, तो देखो ये सिचुएशन समझाता हूँ आपको। संदीप जॉइंड हिम आफ्टर 8 days, तो 8 दिन तक किसने काम किया? प्रदीप ने। उसके बाद प्रदीप और संदीप ने। ठीक है, तो 10 और दिनों में काम खत्म हो गया। इस काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका बताऊंगा। ठीक है भाई, तो प्रदीप पूरे काम को 30 दिनों में कर सकता था, तो प्रदीप इस काम को कितने दिनों में कर सकता था? अगर पूरे को 30 दिनों में कर सकता था तो उसने 8 दिन का तो काम कर लिया था, तो सर प्रदीप इस काम को 22 दिन में कर सकता था।
जिस काम को प्रदीप 22 दिन में कर सकता था उस काम को प्रदीप और संदीप ने 10 दिन में किया। नंबर ऑफ डेज का रेशियो है ये, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो होगा उल्टा, जिसने ज्यादा दिन लिया उसकी कम एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एफिशिएंसी, प्रदीप और संदीप के आगे लिख दूंगा 22 और प्रदीप के आगे लिख दूंगा 10। उल्टा लिख दिया, प्रदीप 22 दिन लेता था, प्रदीप और संदीप 10 दिन लेते थे। या तो आप ये भी कर सकते हो 22 और 10 का एलसीएम ले लो, इस काम को टोटल वर्क मान लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 5 10, 2 11। अगर प्रदीप 5 मिनट काम करता है तो प्रदीप और संदीप 11 मिनट काम करते हैं, यानी कि संदीप 6 मिनट काम करता है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब कुछ भी कर लो, टोटल वर्क निकालना है तो देख लो, किसी के बारे में बता रखा कि कोई पूरे काम को कितने दिन में करता है, बता रखा है सर प्रदीप 30 दिन में कर सकता है, तो लिखो ना 5 × 30, 2.5 साल हो गए, हम भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। 5 × 30 क्लियर है, 5 मिनट काम करने वाला बंदा 30 दिनों में काम को कर लेता है। आगे, इन हाउ मेनी डेज संदीप अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, रोज 6 मिनट काम करने वाला बंदा 25 दिनों में काम को कर देगा। ऑप्शन बी, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, उसी तरीके से क्वेश्चन होगा, अब कर लोगे तो भी मजा आ जाएगा भाई। ए मैन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। तो चलो, इफ फॉर द लास्ट 6 डेज द मैन अलोन डज द वर्क, आखिरी के 6 दिनों में सिर्फ मैन ने काम किया। द वर्क इज कंप्लीटेड इन 26 डेज, तो पूरा काम 26 दिनों में हो गया, यानी कि पहले 20 दिन लगे। 20 दिन मैन और बॉय ने काम किया, ठीक है। मैन और बॉय पूरे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 24 दिनों में। मैन और बॉय, तो मैन और बॉय ने 20 दिन तो यहाँ पर काम कर लिया, बाकी इस काम को मैन और बॉय 4 दिन में कर देते। भैया 20 दिन या कर लिया, पूरा काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो बाकी बचे हुए काम को 4 दिन में कर देते वो। तो जिस काम को मैन और बॉय 4 दिन में कर सकते हैं उसको मैन अकेला 6 दिन में कर रहा है। तो जो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो तो उल्टा होता है। तो मैन के, अब मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिख रहा हूँ, मैन के सामने लिखूंगा क्या 4, मैन और बॉय के सामने 6। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है जी, 2 दूनी 4, 2 3 6। अगर मैन 2 यूनिट काम करता है तो बॉय 1 यूनिट काम कर रहा है। अब उसने कुछ ऐसा बता रखा है क्या कि ये दोनों या ये इतने दिनों में काम करता है, पूरे को बता रखा है कि सर मैन और बॉय 24 दिनों में करता है। तो मैन और बॉय एक दिन में कितने यूनिट करते हैं? 3 यूनिट, तो 24 दिए 72 यूनिट काम है। क्या पूछ रखा है कि बॉय कितने दिन में करेगा? बॉय बेचारा रोज 1 यूनिट कर रहा है, 72 दिन लग जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, एक आधे और क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप के कि भैया आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, वैसे तो आप क्यूआर भी देख चुके हो कि जो जितने यूनिट काम करेगा उसको उतने यूनिट के रुपए मिल जाएंगे। सिंपल बात है, जिसने जितना काम किया उसको उतने रुपए मिल जाएंगे। वर्क एंड वेजेस में सिंपल चीज काम करती है, शायद वर्क एंड वेजेस रुपए आ गए ना इसमें। ए एंड बी अंडरटुक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 4500 रुपए में करने के लिए काम लिया। ए अलोन को डू इट इन 8 डेज, ए 8 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। सी की हेल्प से उन्होंने 4 दिन में कर दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो देखो ए बी सी की हेल्प से, तो 12 8 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 24। 8 3 24, 12 दूनी 24, 4 6 24। ए 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है, तो सी 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जब ऐसा केस हो, 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ए ने कुछ दिन काम किया, ए छोड़कर चला गया, फिर कुछ दिन बी और सी ने काम किया। इस टाइप के काम आएंगे कि बंदे बीच में छोड़कर जा सकते हैं, नए बंदे आ सकते हैं। उस केस में देखेंगे कि किसने कितने यूनिट काम किया, उसको उतना रुपया मिलेगा। टोटल काम है 24 यूनिट, 24 यूनिट के हैं 4500 रुपये। जिसने जितने यूनिट काम किया उसको उतना रुपया पकड़ा देंगे कि भैया 24 यूनिट के इतने रुपये हैं, तूने 8 यूनिट काम किया, ले तेरे इतने रुपये। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबने काम स्टार्ट किया और सबने एंड तक काम करता रहा, सब एंड तक काम करते रहे। तो पहले दिन ए ने 3 यूनिट काम किया, बी ने 2 यूनिट, सी ने 1 यूनिट, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी है। अगले दिन फिर यही हुआ, अगले दिन फिर यही हुआ। तो जब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब काम कर रहे हैं तो रुपया उसी रेशो में बढ़ेगा जो इनकी एफिशिएंसी है, क्योंकि बीच में किसी ने काम छोड़ा ही नहीं। जिसकी जितनी एफिशिएंसी है दूसरे के कंपैरिजन में उसने उतने दिन काम कर दिया होगा, तो रुपया इसी रेशो में बढ़ेगा। तो सी का शेयर कितना होगा? टोटल अगर 7 यूनिट काम होता है, 3 2 5 और 6 यूनिट काम होता है, तो उसमें से सी का हिस्सा होता है 1 यूनिट, तो 1/6 हो जाएगा जी सी का हिस्सा। ठीक है, एक बार इसको 3 से डिवाइड करो, 1500 उसका आधा कर दो, 750 ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, The laborers A, B and C were given a contract for rupees 750 for doing a certain piece of work. All the 3 together can finish the work in 8 days. सारे मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। A और C कर सकते हैं भैया 12 दिन में, और ये कर सकते हैं भाई इतने दिन में। The money will be divided in the ratio, किस रेशियो में बढ़ेगा? All the 3 together can finish the work. कब भाई कब? अगर सारे कर दें तो अब यही मान के चलेंगे कि सारे इकट्ठे मिलकर करेंगे काम को, तो जो भी एफिशिएंसी का रेशियो है उसी रेशियो में बढ़ेगा। ये क्या है? ये 40/3। देखते हैं, 40 8 और 12 इसका एलसीएम हो जाएगा भैया। इसके अंदर एक 3 एक्स्ट्रा है जो डिवाइड नहीं होने दे रहा, तो 40 3 120, नीचे तो 3 पड़ा रहने। ऑल 3 टुगेदर कैन फिनिश इन 8 डेज। ए बी सी 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो 120/8 15। ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 ढाई 120। ए और भी उतने दिनों में कर सकते हैं, तो उससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ मनी 40/3 से, 40 3 120 3 तीनों। ठीक है, सब कुछ अपने हाथ में है फिलहाल। ए और सी अगर 10 यूनिट काम करते हैं, ए और सी, तो बचे हुए 5 यूनिट बी करता है ना भाई। और बी अगर 5 यूनिट काम करता है तो ए जो हो 4 यूनिट काम करता है, 5 और 4 9, और सी जो हो 6 यूनिट काम करता है। सबकी यूनिट्स आ गई। ओके जी, मनी विल बी डिवाइडेड, तो इसी रेशियो में मनी डिवाइड हो जाएगा जिस रेशियो में काम करें, 4:5:6। अगर बीच में ऐसा हो जाता कि भैया ए और बी ने इतने दिन काम किया, छोड़कर चला गया, फिर ए और बी, फिर सी आ गया, फिर ए आ गया, तो जिसने जितने यूनिट काम किया देख लो, इतने दिन में ये बंदा इतने यूनिट काम कर सकता है, उसको उतने रुपए दे देना। अगर वो बोले ऐसे भी कर देगा, ए और बी आ गए, ए और बी ने 5 दिन काम किया, छोड़कर चले गए, सी आ गया, अगले दिन बी आ गया, बताओ ए को कितने रुपए मिले, तो सबकी यूनिट मत कैलकुलेट करना, सिर्फ कैलकुलेट करना ए ने कितने यूनिट काम किया, वो कैलकुलेट कर लिया, फिर देखेंगे 120 यूनिट के कितने रुपए हैं, ए ने जितने यूनिट काम किया उसके कितने रुपए। सिंपल। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 and 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी रिप्लेस्ड हिम आफ्टर 5 डेज, तो ये वही वाला हो गया। इफ दे वर पेड दिस मच, की बी को कितना मिलेगा, तो इजीली कर लेंगे हम। तो टोटल मैंने मान लिया जी एलसीएम 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60। ठीक, ए ने कितने, अब इसने किसका पूछा है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो मैं देख लूंगा। अगर इजीली मुझे पता चल जाए ए ने इतने यूनिट काम किया तो ए की निकालूंगा, बी की मिल जाए तो बी की निकालूंगा, फाइनली मुझे बी की निकालनी है इजीली। ठीक है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी रिप्लेस्ड इन 5 डेज, तो ए ने 5 दिन तक काम किया, तो 5 चौके 20 मिनट काम किया ए ने, है भाई, तो 40 मिनट काम बच गया। अभी 40 मिनट काम किसने किया? बी रिप्लेस्ड हिम, दे वर पेड दिस मच फॉर द वर्क। तो उसके बाद बाकी सारा काम बी ने किया, तो 60 मिनट के लिए भाइयों को मिले 4200 रुपये, 1 यूनिट के लिए कितने रुपए? इतने, और बी ने 40 मिनट काम किया है, तो सिंपल।
2800, ऑप्शन सी। दैट्स ऑल भाई मेरे, बहना भाई जो भी आप देख रहे हैं। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ अब कहूँगा नहीं, बस अपनी तैयारी के ऊपर लगे रहो आप, हैं? ठीक है भाई, ओके जी। हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर कम से कम टाइम के अंदर अपना जो टाइम एंड वर्क है वो पूरा हो जाए। ये दूसरी वीडियो, इसके अंदर टाइम एंड वर्क पूरा आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। और हाँ, ये भी है कि जो पहले वाली वीडियो है उससे पहले आपने क्यूआर भी देखे होंगे, ये मैं जूम करके चल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए, तो मैं अपनी एक डिसेंट सी स्पीड के ऊपर पढ़ाऊंगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को तेज़ भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर भले ही तेज़ स्पीड में आप मेरा सोल्यूशन भी देखें। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन होंगे, इसको मैं एमडीएस फॉर्मूला बोलता हूँ। एमडीएस मसाले वाला मत सोचना। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर दो सिचुएशन देता है कि इतने आदमी इतने दिनों में रोज इतने घंटे काम करते हुए इतने काम को कर लेते हैं। तो इतने आदमी इतने दिनों में इतने घंटे काम करते हुए कितने दिनों में काम करेंगे, मतलब हो क्या रहा है कि बहुत सारे वेरिएबल हैं। कितने आदमी लगे, कितने दिनों में काम किया, कितने घंटे रोज काम किया, इन आदमियों की एफिशिएंसी क्या है और इन आदमियों ने काम कितना किया, ये कई सारे वेरिएबल हैं। तो दूसरी सिचुएशन के अंदर भी एग्जामिनर दे देता है, यहाँ पर अगर 10 आदमी दे देगा तो यहाँ पर 15 दे देगा, तो कई सारे वेरिएबल बदल देगा और फिर एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा फॉर्मूला यूज हो इन क्वेश्चन के अंदर। कई बार हो सकता है ये बोल दे कि 10 आदमी 5 दिनों में काम को करते हैं और रोज 8 घंटे काम करते हैं। बताओ कितने आदमी उसी काम को 4 दिन में करेंगे अगर 6 घंटे काम करते हो। तो मैन 10 आदमी 5 दिनों में काम करते हैं, रोज 8 घंटे काम करते हैं, तो मैन डेज एंड आवर्स सिर्फ इनकी रिलेशन है। ठीक है, और नीचे मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क। ये क्या है कि काम कितना कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ टाइम एंड वर्क के लिए नहीं है, ये मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी एक सिचुएशन के अंदर बताया था। ठीक है, ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, वेरिएशन के अंदर भी मिल जाएगा। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये वेरिएशन के लिए यूज होता है। जहां पर भी चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, वहां पर ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। जैसे जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ज्यादा काम होगा, जितने ज्यादा दिनों तक काम करेंगे उतने ज्यादा काम होगा। तो काम की क्वांटिटी डायरेक्टली वेरी करती है नंबर ऑफ मैन पे, नंबर ऑफ डेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मैंने 1 2 3 4 5 चीजें ले ली है। हो सकता है एग्जामिनर 3 ही चीज लेकर क्वेश्चन बना दे, ये 3 लेकर क्वेश्चन बना दे, ये 3 लेकर क्वेश्चन बना दे, तो उस हिसाब से हम देख लेंगे, दो सिचुएशन को कंपेयर करवाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो नीचे आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया ये फॉर्मूला वेरिएशन के लिए है। तो क्या है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अमाउंट ऑफ वर्क ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। एक आदमी मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे। देखो, ये देखो, आप सेंस पकड़ जाएंगे वो क्वेश्चन करेंगे। 10 मैन वर्किंग 6 आवर्स ए डे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, हाउ मेनी आवर्स। तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में ब्रेन को वार्म अप करेंगे। बता देता हूँ, आदमी है, आवर्स है और डेज, M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 D2। और कुछ भी बताया क्या, तो कंप्लीट द सेम वर्क, सेम काम करना है। ठीक है, तो सिर्फ यही चीज़ें वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही है, यही चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो 10 आदमी 6 घंटे रोज काम करते हुए 18 दिनों में काम को कर लेते हैं, तो हाउ मेनी आवर्स, तो आवर्स कितने लगेंगे। और उसने क्या बताया, 15 मैन शुड वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 15 × 12 180 होता है, 18 × 10 भी 180 होता है, H/6 ऑप्शन है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा कुल मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह के कई क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं वो करते हैं। देखो, तो वहां पर कई, यहाँ पर आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पर पंप काम कर रहे हैं, कुल मिलाकर कोई चीज़ काम कर रही है। तो 3 पंप्स, जैसे आदमी काम करते हैं ऐसे ही पंप भी या टैप भी काम करते हैं टंकी को भरने या खाली करने में। तो 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days. तो 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 pump work to empty the tank in? तो क्या बोला इसने, how many hours पूछा है, 4 pumps to empty the tank in 1 day। बस एक वेरिएबल मिसिंग है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 12 घंटे काम करना पड़ेगा। देखो 72 मैन कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ इन 21 डेज। 72 मैन, अब यहाँ पर देखो 72 मैन इस काम को 21 दिनों में कर सकते हैं, और ये वॉल की लंबाई है वो 280 मीटर। सर इस लंबाई को क्या मानेंगे, ये लंबाई रिप्रेजेंट करती है काम को। इन्होंने जो काम किया वो 280 यूनिट है और इन्होंने जो काम किया वो 100 यूनिट है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में उनका काम देखो 2 गुना से भी ज्यादा, ये काम को रिप्रेजेंट करती है। जितनी ज्यादा लंबाई की दीवार बनाएंगे उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। और काम कहाँ पर आता है, काम आएगा जी नीचे। काम की जो क्वांटिटी है वो कहाँ पर आएगी, वो आएगी मेरे भाई नीचे, बाकी के वेरिएबल ऊपर। तो 72 आदमी 21 दिनों में कर सकते हैं कितने काम को, 280 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज गायब होगी, हाउ मेनी मैन कुड टेक 18 डेज, कितने मैन 18 दिनों में, हाउ मेनी मैन पूछा है ना, टू बिल्ड ए सिमिलर वॉल ऑफ 100 मीटर। सिंपल, ठीक है, काटा पीटी कर ले। 18 जो कि 72, 4 7 28, 0 0 7 3 21, अब ये 0 ऊपर आएगा तो 30, M = 30। ठीक है, नेक्स्ट, इफ P मैन वर्किंग P आवर्स पर डे फॉर P डेज प्रोड्यूस P यूनिट्स ऑफ वर्क। P आदमी P घंटे के लिए काम करें, P के काम कर रहे हैं रोज। ठीक है, फॉर P डेज, और काम कितना कर रहे हैं, P यूनिट, तो काम तो नीचे आएगा। देन द यूनिट ऑफ वर्क, तो कितने यूनिट वर्क, तो वर्क तो नीचे आता है, इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये क्या होगा नीचे, इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहे हैं, कितने यूनिट वर्क कर लेंगे कौन, विल बी प्रोड्यूस्ड बाय n मैन वर्किंग n आवर्स ए डे फॉर n डेज। तो इसकी वैल्यू बता दोगे, क्वेश्चन मार्क इधर ऊपर आएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इधर है n³ और एक P से P काट देते हैं, n³ और नीचे आ जाएगा P², ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं ये काम नहीं कर रहा कि फॉर्मूला आया कैसे उसको प्रूव कर रहा हूँ, नहीं, वो टाइम नहीं है इतना, मेरे ख्याल आप समझ रहे होंगे ना। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस तरीके से मैं बताता हूँ कि आप इस चीज़ को यूज़ कर पाएँ, हमने यूज़ करना है इस चीज़ को ना, वहाँ पर उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान से सुनो, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गैस ऑन बर्निंग 6 बर्नर्स फॉर 6 आवर्स ए डे फॉर 8 डेज इज ₹450। 6 बर्नर, जो गैस के बर्नर आपके घर में जो गैस चलती है उसके जो बर्नर होते हैं गोल गोल जिसके ऊपर पतीला रखते हैं, लाइटर मार के, उसको बर्नर बोलते हैं, फॉर 6 आवर्स। तो अगर 6 बर्नर 6 घंटे काम करेंगे तो ये क्या काम कर रहे हैं, गैस को जलाने का काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, गैस जला रहे हैं।
फॉर 8 डेज, तो 8 दिनों तक अगर ये काम करे तो 450 रुपये की गैस फूंक देते हैं ये। तो यहाँ पर काम की क्वांटिटी को क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी गैस फूंक दी, कितनी गैस इन्होंने फूंक दी, चला दी, वो हमें कैसे पता चल रहा है, हमें रुपयों में पता चल रहा है कि 450 रुपये की गैस चला दी। ठीक है, तो ये वर्क है क्या कि 450 रुपये की गैस ये फूंक देंगे, खत्म कर देंगे। तो 6 बर्नर वर्किंग 6 आवर्स पर डे फॉर 8 डेज 450 रुपये की गैस फूंक देंगे। तो दूसरे केस में 450 रुपये का है वर्क, 625 रुपये की गैस फूंक देते हैं। हाउ मेनी बर्नर्स, कितने बर्नर्स इन 10 डेज वर्किंग 5 आवर्स डे, सिंपल, खत्म करें भाई। इसका 5 से चला जाएगा 125 पर, 25 से चला जाएगा 5 पर, ये क्या हो जाएगा 25 एकम 25, 25 8 200, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो 6 6 36, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, कितने बर्नर, 8 बर्नर, ऑप्शन डी। तो अब वो इसको ऐसे बोल दे, इतनी भैंस रोज इतने घंटे चरती हैं तो इतना चारा खा जाती हैं, तो वो क्वेश्चन इससे अलग नहीं होगा, इतना चारा खा जाती हैं वो वर्क हो जाएगा। तो ऐसे हमें सेंस पकड़नी आनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे भैंस वाले नहीं करवाए। ठीक है सर, आपने तो दीवार वाले करवाए थे, बंदे ने कुआं खोद दिया वहाँ पर, ऐसे तो नहीं करोगे। ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन डिग ए ट्रेंच 100 मीटर लॉन्ग, कुछ बंदे हैं 100 मीटर लॉन्ग, वो एक खाई खोद सकते हैं 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी, ठीक है, इन 10 डेज। ट्वाइस नंबर ऑफ पर्सन कैन डिग अनदर ट्रेंच 20 मीटर ब्रॉड, ठीक है। हो क्या रहा है, कुछ बंदे, मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये काम ऐसे कराऊँ ना, मेरे को जल्दी बोल हो जाता हूँ, चलो जो भी है, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ बंदे कुछ काम कर रहे हैं, एक खाई खोद रहे हैं, तो कितना काम कर रहे हैं किस पर डिपेंड करता है, जो जो खाई वो खोद रहे हैं वो कितनी लंबी है, वो कितनी चौड़ी है, वो कितनी गहरी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितना काम कर रहे हैं, कितनी मिट्टी को बाहर निकाल ले रहे हैं। तो काम यहाँ पर वर्क किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम पर, इस खाई के वॉल्यूम पर। दीवार का उन्होंने खाली लेंथ के बारे में जिक्र किया था, ठीक है, वहाँ पर भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम कंसिडर करेंगे, अगर उसने जिक्र ही नहीं किया तो हम कैसे कंसिडर करें। खाई के बारे में सब कुछ होता है, इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेड्थ है, इतनी, तो जितनी ज्यादा मिट्टी निकलवाओगे बाहर उतना ही ज्यादा काम हो जाएगा। तो टोटल वर्क को यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करता है, टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि पहले कुछ लोग लगे थे, अब क्या है, अब ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन, तो हमें एक्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, ठीक, हम तो सिर्फ दो सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर P पर्सन थे तो यहाँ पर 2P पर्सन हो जाएंगे, पहले जितने पर्सन थे अभी उससे डबल पर्सन यहाँ पर है, तो मैन इंटू डेज, आगे क्या दिया हुआ है 10 दिनों में, पहली वाली कंडीशन में कुछ बंदे 10 दिनों में काम कर रहे थे, कौन सा काम, काम को रिप्रेजेंट करता है लंबाई चौड़ाई और हाइट कितनी है, तो 100 इंटू 50 इंटू 10 इक्वल टू, यहाँ पर डबल पर्सन थे और कितने दिनों में खोदेंगे बोल रहे हैं, अच्छा लेंथ पूछ रहे हैं। ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन कैन डिग अनदर ट्रेंच 30 दिनों में, मैन इंटू डेज, तो लंबाई पूछ रहे हैं, चौड़ाई बता दी, बिकॉज लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो काम को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए मैंने नीचे लिखी है। दैट्स इट, खत्म करो बात को, पी से पी गया, तो 30 दूनी 60, 15 चौके 60, 4 5 20, 5 से ये मैंने काट दिया, 0 से ये गया 1000, L इक्वल टू 1000, ऑप्शन बी, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज वर्क इन मैन डेज यूनिट। यहाँ पर बेसिक सा कंसेप्ट क्या है वो एक बार मैं बता देता हूँ। अगर 20 मैन किसी काम को 10 डेज में करते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो काम है ये 200 मैन डेज का काम है। अब सर ये मैन डेज क्या है, ये मैन डेज मैंने एक यूनिट मान ली कि 20 मैन डेज काम को या तो 20 मैन 10 दिन तक लग जाएं या फिर 200 मैन उसका एक दिन तक काम करे तो भी 200 मैन डेज उतना ही काम होगा। अब ये मान लो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, एक आदमी एक दिन में जो भी काम करता है वो 1 यूनिट है, तो 20 बंदे एक दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे, सर 20 यूनिट, रोज 20 यूनिट काम हो रहा है तो 10 दिनों में सर 200 यूनिट हो जाएगा, तो 200 बंदे एक ही दिन में 200 यूनिट कर देंगे। अगर आप बोलोगे सर 10 बंदे तो भैया ये 10 यूनिट कर पाएंगे, इनको 20 दिन लग जाएंगे। तो अगर काम फिक्स है कि टोटल यही काम है, यही काम करना है, तो 20 बंदों से 10 दिन में करवा लो, 200 बंदों से 1 दिन में करवा लो, 10 बंदों से 20 दिन में करवा लो, या एक बंदे से 200 दिन में करवा लो, क्योंकि ये सेम काम, ठीक है। तो यहाँ पर हम काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैन डेज यूनिट्स में, ठीक है। ये काम कितना है, 200 मैन डेज है, ये यूनिट है। मैन डेज का क्या मतलब है कि इतने आदमी और कुछ आदमी कुछ दिन करेंगे, उसका प्रोडक्ट 200 आ जाना चाहिए बस, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ूँ। देखो 50 मैन कैन कंप्लीट सम वर्क इन 70 डेज। तो पहले मैं इसको बेसिक से करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि एक बार थोड़ा सा दिमाग तो गर्म हो जाए जिस डायरेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अपना जैसे हम एग्जाम में करेंगे वैसे करके बताऊंगा। 50 मैन कैन कंप्लीट सम वर्क इन 70 डेज, तो 50 बंदे 70 दिनों में कितना काम कर देंगे, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे बट हमें समझ में आना चाहिए, एक बार समझ लें। टोटल काम है 3500 यूनिट। आफ्टर वर्किंग फॉर 10 डेज, 10 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 50 बंदों ने 10 दिन तक कितना काम किया होगा, 500 यूनिट काम किया, तो काम बच कितना गया, 3000 यूनिट बच गया, ठीक है। 20 मैन वेंट ऑन लीव, अब ये 3000 यूनिट काम बचा हुआ है, 20 बंदे चले गए तो 50 बंदे थे, 30 बंदे 3000 यूनिट करने में 100 दिन लगा देंगे। भैया 30 बंदे हैं, रोज 30 यूनिट काम कर पाएंगे तो 100 दिन लगेंगे, तो बचे हुए काम को करने में 100 दिन लगेंगे। अब ये बोल रहा है टोटल काम कितने दिनों में हुआ, तो 10 दिन तो पहले भी लगे हुए थे बंदे, 10 दिन तो इन्होंने काम कर ही लिया था, फिर बचे कुचे को करने में 100 दिन लगे, तो टोटल 110 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, सोचो एक बार, मेंटली हो सकता है। 50 मैन कैन कंप्लीट सम वर्क इन 70 डेज, ठीक है। मेरी आदत होगी ना वहाँ पर जाकर वापस आने से क्वेश्चन पढ़ने, देखो कैसी कैसी आदतें लगता है, ठीक है। देखो अब ध्यान से दिमाग खोलकर बात को सुनो। 50 बंदे 70 दिन में काम को कर सकते हैं, ठीक है। अगर 50 बंदे लगे रहे तो कितने दिन में कर देंगे, 70 दिन में। कितने दिन तक लगे रहे, 10 दिन तक, तो 10 दिन तक तो ये लगे रहे, इसके अंदर कोई चेंज आ सकता है, ये काम तो हो गया ना भाई, ये काम तो हो गया, 10 दिन तो बीत चुके, हम पास्ट को थोड़ी बदल सकते हैं। 50 बंदे 10 दिन तक लगे रहे, ठीक है। अगर यही 50 बंदे लगे रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल काम कितना है, मैं पूछ रहा हूँ टोटल काम कितना है, आप बोलोगे इतना काम है कि 50 बंदे 70 दिन में कर सकते हैं, ठीक, इतना ही है काम, ठीक है। कितना काम हो गया, 50 बंदे 10 दिन में जो कर सकते थे वो काम हो गया, तो 70 में से 10 गए 60, कितना काम बच गया, 50 बंदे उस बचे हुए काम को 60 दिनों में कर सकते थे, तो काम है 50 × 60, ये क्या है, रिमेनिंग वर्क। और हमें किस पर कंसंट्रेट करना है,
रिमेनिंग वर्क पर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि जो काम हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते। ये है रिमेनिंग वर्क, इसको एक्जैक्टली सोल्व करके नहीं रखना है, बस ये है रिमेनिंग वर्क। ठीक है जी, कितना काम है? 50 बंदे 60 दिन में कर सकते हैं। अब चाहे 60 बंदों से 50 दिन में करवा लो, इसे 6 बंदों से 500 दिन में करवा लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टोटल काम है, इसका जो भी प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस काम को कितने बंदे करेंगे? कभी कभी तो नए बंदे आ जाते हैं, कभी बंदे छोड़कर चले जाते हैं। तो जो भी एग्जामिनर ने बताया 20 मैन वेंट ओनली, 20 बंदे छोड़कर चले गए, तो इसी रिमेनिंग वर्क को कितने मैन कर रहे हैं? 50 थे, 20 चले गए, 30, तो भैया 100 दिन लग जाएंगे। आपको सिर्फ ये एक फ्रैक्शन लिखनी है। कभी कभी वो पूछेगा रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में होगा, तो उत्तर होगा 100। कभी कभी पूछेगा टोटल वर्क, तो उत्तर हो जाएगा 110। ठीक, बात समझ में आ गई मेरे भाई? अब मैं आगे बढ़ जाऊँ। ये लो, बताओ, 15 आदमी किसी काम को 200 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम का शुरू किया, और 10 दिनों के बाद 15 और बंदे आ गए विद डबल एफिशिएंसी, और डबल एफिशिएंसी वाले बंदे आ गए। ठीक है, तो अगर ये बंदे ना आते, एक बार नॉर्मली देखते हैं, इन्होंने कितने दिन काम किया? इन्होंने 10 दिन काम किया। तो इन्होंने 10 दिन का काम तो कर दिया, टोटल काम 210 दिन का था, तो 210 माइनस 10, 200 दिन का। तो काम कितना बच गया? काम ऐसे नहीं होता कि 200 दिन का होता है, नहीं, काम डिपेंड करता है कि कितने बंदों के लिए कितने दिन का है। दोनों चीजें देखते हैं। हो सकता है 1000 बंदे लगा दो, एक दिन में भी कर दें। 2 ही बंदे लगाओगे तो पता नहीं कितने दिन में करेंगे। समझ रहे हो? तो टोटल काम कितना है अगर हम ये पूछे, तो दोनों चीजें बतानी है कि इतने बंदे इतने दिन तक करेंगे, या फिर इतने बंदे इतने दिन तक कितने घंटे तक करेंगे। ठीक है, तो 210 माइनस 10, 200 दिन का काम बचा है 15 बंदों के लिए। तो रिमेनिंग वर्क क्या है? 15 बंदों के लिए 200 दिन का। दिस इज द रिमेनिंग वर्क। अब इसको करने के लिए कितने बंदे आ गए? देखो, 15 बंदे पहले थे, 15 बंदे और आ गए, और इनकी एफिशिएंसी है डबल। तो ये जो 15 बंदे, अब हमारा जो काम है ये पुराने वाले लोगों के टर्म में है। हमारा जो बचा हुआ काम है, जो मैन डेज में है, ये पुराने वाले लोगों की एफिशिएंसी के हिसाब से है। तो ये जो बंदे आए हैं, इनकी डबल एफिशिएंसी है। तो ये 15 बंदे 30 बंदों के बराबर है कि नहीं है? तो 15 बंदे पहले थे, और पहले वाले बंदों जैसे 30 बंदे आ गए, आप ऐसे मान सकते हो। तो टोटल 45 बंदे हो गए। तो इस काम को 45 बंदे करेंगे, कितने दिन ले लेंगे? तो ले लेंगे भैया 200/3 दिन रिमेनिंग वर्क को करने में। मैंने क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज इन ऑल, ओवरऑल उनको कितने दिन लगेगा? अगर 200/3 करेंगे तो 66/3 होता है, और पहले उनको मेरे ख्याल 10 दिन और लगे थे, तो 76/3। ठीक, नेक्स्ट, ए मैन अंडरटेक्स टू डू ए सर्टेन वर्क। अब इसको ध्यान से सुन लेना। उस बंदे ने एक काम लिया कि मैं इसे 150 दिन में कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर देगा, उसने बोला मैं 150 दिन में कर दूंगा। ठीक है, ही एम्प्लॉयड 200 मैन, उसने 200 बंदे लगाए। ही फाइंड्स दैट ओनली ए क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन। मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल में बंदों की एफिशिएंसी क्या है? जो उसने अपने मन में मानी थी कि मैं तो 150 दिन में कर दूंगा, या जो एक्चुअल में ग्राउंड पर हुआ? उसने मन में माना गया 150 दिन में कर देंगे, वो तो कुछ भी मान लेगा 50 दिन में कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? काम का चौथा हिस्सा 50 दिन में खत्म हुआ है। तो काम का चौथा हिस्सा तो खत्म हो गया, मन ही मन में मान सकते हो। हाँ जी सर। तो बचा कितना? बच गया 3/4 हिस्सा। अगर इस चौथे हिस्से को 50 दिन लगे हैं, तो 1/4 का 3 गुना ही है। तो जो बचा हुआ काम है वो 150 दिन का बचा हुआ है। जो बचा हुआ काम है वो 150 दिन का बचा हुआ है। 150 रुपया देगा, 150 दिन का काम बचा हुआ है। कितने लोगों का? अगर ये 200 लोग लगे रहे तो। क्यों? क्योंकि 200 लोगों ने 1/4 काम को 50 दिन में कर दिया, तो 3/4 जो बचा हुआ काम है उसको 150 दिन में कर देंगे। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो है जितना काम 200 बंदे 150 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है द नंबर ऑफ एडिशनल मैन दैट शुड बी अपॉइंटेड सो दैट द होल वर्क टाइम पर खत्म हो जाए, सारा काम टाइम पर खत्म हो जाए। तो कितने दिन लिए थे उसने? 150 दिन लिए थे। अब इसमें से कितने दिन खर्च कर दिए भाई ने? 50 दिन खर्च कर दिए अपनी हवा में कि मैं खत्म कर देगा, 150 दिन लेगा, ऐसे बोल रहा था। तो 150 माइनस 50, 100 दिनों में इस काम को करना है। तो हमारा जो वर्क होता है वो होता है मैन इनटू डेज। इस यूनिट में अगर आप इसको मैन से डिवाइड करोगे तो आ जाएंगे कि दिन कितने लगेंगे इस काम को करने में। अगर आप इसको डेज से डिवाइड करोगे तो आ जाएंगे कि भाई इस काम को करने में मैन कितने। कंफ्यूज मत होना कि कभी किसी चीज से डिवाइड कर देते हो, कभी किसी से। हमारा जो वर्क है वो मैन और डेज का प्रोडक्ट है। मैन से डिवाइड करेंगे तो डेज आ जाएंगे, डेज से डिवाइड करेंगे तो मैन आ जाएंगे। काम इतना है, 100 दिनों में करना है तो देख लो रोज कितने, मतलब कितने मैन चाहिए। 100 बंदों ने करना है तो देख लो कितने दिन चाहिए। ठीक है, तो 100 दिनों में करना है इस काम को, तो भाई 300 बंदे चाहिए टोटल। यहाँ पर उसने ये नहीं पूछा कितने बंदे चाहिए, उसने पूछा कि एडिशनल कितने बंदे लाए। तो पहले कितने बंदे थे? 200 थे, चाहिए कितने? 300, 100 और बंदे लाने पड़ेंगे। क्लियर है भाई? समझ में आ गई है बात? अभी आप क्या करोगे, एक बार इसी क्वेश्चन को अभी करके देखो एक बार दोबारा से। अब आपने कर लिया, अलग से करके देखो कितनी देर में हो जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 90 days एंड एम्प्लॉयड 60 मैन ऑन इट। वो बोला कि मैं 90 दिन में कर दूंगा। ठीक है, 60 बंदे लगा भी दिए। आफ्टर 60 days, फिर 60 दिनों के बाद उसको पता चला कि 3/4 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है जो उसने दिमाग में सोची थी वो, या जो ग्राउंड पर हुई वो? जो ग्राउंड पर हुई वो। तो 3/4 काम को करने में भैया 60 दिन लग गए। अब काम बचा कितना है? 1/4। तो देखो 1/4 का 3 गुना है ना वो, तो इसको 3 से डिवाइड करो 20 दिन लग जाएंगे। जिस स्पीड से भाई साहब चल रहे हैं, इन्होंने 3/4 काम 60 दिन में किया है, वो काम तो हो गया। अब जो बचा हुआ काम है उसे 20 दिन में कर लेंगे। ठीक है, कितने बंदे? 60 बंदे 20 दिन में कर लेंगे। इतना काम बचा हुआ है, ये काम बचा हुआ है। अब इस काम को करने के लिए क्या मामला है? हाउ मेनी मैन कैन ही डिस्चार्ज, कितने बंदों को वो छोड़ सकता है सो दैट प्रोजेक्ट में भी कंप्लीटेड एक्जैक्टली ऑन टाइम। उसको जल्दी नहीं करके देना। ठीक है, अब ये रिमेनिंग वर्क है, इसको कितने दिनों में करना है? 90 दिन का काम था, 60 दिन हो गए, बचे कितने? 90 माइनस 60, 30 दिन। इसको 30 दिनों में करना है, तो बताओ कितने बंदे करेंगे? 40 बंदों से काम चल जाएगा। उसके पास कितने बंदे हैं सर? 60 बंदे हैं, तो 60 माइनस 40, 20 बंदों को निकाल भी देगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। 14% can do a work in 18 days. After 5 days of work, 6 workers left the work and joined back on the last day of work. 14 बंदे 18 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कई तरीकों से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कई तरीकों से कर सकते हैं। देखो मैं कैसे अपने दिमाग में इसको फॉर्मुलेट कर पा रहा हूँ, बहुत कम लिख कर आप इसको कर पाएंगे। कैसे मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ? 14 बंदे 18 दिनों में कर सकते हैं। आफ्टर 5 days of work, 6 वर्कर्स लेफ्ट। तो 5 दिन तक कितने लोगों ने काम किया? 14 बंदों ने। और लास्ट वाले दिन फिर सारे वो 6 बंदे छोड़कर चले गए। यहाँ पर लास्ट वाले दिन फिर ज्वाइन कर लिया, तो टोटल 5 और 1 6 दिन। तो 14 के 14 बंदों ने काम किया है ना, 5 दिन तक किया, फिर लास्ट डे और आ गए, तो 5 और 1 6, ये 18 दिन में काम कर सकते थे। 14 बंदे 18 दिन में काम कर सकते थे। तो 18 माइनस 6,
तो ये जो बचा हुआ यहाँ पर ये जो काम हुआ है वो कितने दिन का था, 18 में से 6 को घटा दोगे 12 दिन का, 14 बंदों के लिए 12 दिन का इतना काम हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये काम कितने लोगों ने किया है, यहाँ पर तो 14 मैन थे हैं, लेकिन 6 बंदे छोड़कर चले गए थे, 14 में से 6 गए 8, इस काम को 8 बंदों ने किया। देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 7 14, तो 7 3 21, 21 दिन लगे हैं यहाँ पर, 8 बंदों को 21 दिन लगे हैं यहाँ पर बीच में। अब ये क्या पूछ रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड, 5 और 1 6, 21 27। ठीक है, करने को कई सारे तरीकों से हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो सोचो ए प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड इन ए मैक्सिमम ऑफ 14 डेज। ठीक है, 25 मैन कैन फिनिश दैट प्रोजेक्ट इन 12 डेज। इसको निकाल लूँ क्या, सर में लग गया भाई। ठीक है, 25 मैन कैन फिनिश दैट प्रोजेक्ट इन 12 डेज वर्किंग एट 6 आवर्स पर डे। ओके जी, 25 बंदे 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। 25 मैन स्टार्टेड द वर्क एट 8 आवर्स पर डे बट आफ्टर 4 डेज 15 मैन लेफ्ट। अच्छा, पहले ये 6 घंटे काम कर रहे थे, अब ये 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो इनके वर्किंग आवर्स भी बदल रहे हैं। करने को तो इसको भी हम कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे तरीके से करेंगे जहाँ पर गलती होने के चांसेस कम हो, तो हम पूरे वर्क को निकालें। तो ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 12 बंदे 10 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हो काम जो है 120 यूनिट्स है या फिर 120 मैन डेज है। अगर मैं बोलूँ कि 12 बंदे 10 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, रोज 4 घंटे काम करते हुए, तो 12 चौके 48, काम 480 घंटे का है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। मैन डेज आवर्स है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पर तो चीज़ें हैं दिनों में, यहाँ पर चीज़ें हैं घंटे में। अगर एक बंदा इस काम को करेगा तो 120 दिनों में करेगा। अगर 12 बंदे 10 दिन में काम करेंगे तो 120 मैन डेज काम है, 120 दिनों में करेगा एक बंदा काम को, 120 यूनिट का काम है दिनों के हिसाब से देखेंगे तो। यहाँ पर घंटों के हिसाब से देखेंगे तो 480 घंटों का काम है, एक बंदा करने लगा तो 480 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो टाइम को भी हम शामिल कर सकते हैं। देखो 25 बंदे इस काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते थे, तो 25 इंटू 12 इंटू 6, इस 25 को एक 4 की भूख है, ये 100 बन जाएगा, 4 इधर दे दो, 3 बस 3 से 18, 1800 यूनिट काम है टोटल। किस फॉर्मेट में है ये, मैन डेज आवर्स, इन तीनों ही गुणा के। ठीक है, 1800 घंटे का काम मान लो। ठीक है, तो 25 बंदों ने 8 घंटे रोज काम करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर 4 डेज 15 मैन लेफ्ट। तो पहले 4 दिन की कहानी देख लेते हैं। तो 25 इंटू 8 इंटू 4, ये 4 इस भाई को दे दो, 100 बन जाएगा, 800। 800 यूनिट काम इन्होंने कर दिया, 1000 यूनिट काम रह गया। ठीक है, 15 मैन लेफ्ट। अब यहाँ पर किस किस चीज़ का प्रोडक्ट है, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। अगर कंफ्यूजन हो तो ये याद कर लेना। अब होगा क्या, इन 3 में से कोई भी 2 चीज़ दे देगा और तीसरी पूछ लेगा, बता देगा इतने बंदे इतने दिन में काम करे तो कितने घंटे काम करें, घंटे पूछ लिए। अगर इतने दिन रोज इतने घंटे काम करना तो कितने बंदे चाहिए, तो मतलब इन 3 में से कोई भी 2 देके एक पूछेगा। 15 बंदे चले गए, तो अब बंदे कितने बच गए भाई, पहले 25 बंदे थे, 25 में से 15 गए, 10 बंदे बच गए। ठीक है, बंदे कितने बच गए, अभी 10 बंदे बच गए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, मिनिमम कितने घंटे काम करें, आवर्स पूछ रही है। अब डेज भी बताएगा किसी न किसी फॉर्मेट में। मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पर डे, द रिमेनिंग मैन हैज टू वर्क टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन। डेडलाइन से पहले करना है, यानी कि जितना भी इनको टाइम मिला उतने में करना है। कितने दिन हो गए भाई, 4 दिन हुए, 4 दिन या ये 4 घंटे थे। हाँ, आफ्टर 4 डेज 4 दिन हुए हैं, टोटल कितने हैं 14, 14 में से 4 गए 10, तो हमारे पास कितने दिन हैं 10। आवर्स निकालने हैं, मैन और डेज मिल गए, तो उसको डिवाइड कर दो, रोज 10 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सारी चीज़ें आपकी समझ के अंदर हैं। बहुत भयंकर दिमाग होता है एक बंदे का, अगर अच्छे से यूज़ करें तो अपनी रीच में है सारी चीज़ें, बिना वजह डरना नहीं है। 16 टेक्नीशियंस कैन डू ए टास्क इन 5 आवर्स, 16 बंदे 5 घंटे में कर सकते हैं इसी काम को, तो इसका मतलब 80 घंटे का काम है टोटल, 80 यूनिट काम हो गया। 10 टेक्नीशियंस स्टार्टेड द वर्क एट 8 AM, बट 1 टेक्नीशियन बीइंग एडेड ईच आवर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM। 8 AM पर 10 बंदों ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 11 AM पर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM एक नया बंदा ऐड होने लगा। तो देखो 8 बजे उन्होंने काम स्टार्ट किया, तो 8 से लेकर 11 बजे तक कितने घंटे हो गए, 3। 8 से 9 1 घंटे काम हुआ, 9 से 10 1 घंटे काम हुआ, 10 से 11 1 घंटे काम हुआ, 11 में से 8 गए 3, तो 3 घंटे तो काम किया है किन लोगों ने, 10 बंदों ने, तो 30 यूनिट काम कर दिया, टोटल 80 यूनिट था। ठीक है, तो बच कितना गया फिर उसके बाद, 50 यूनिट काम बच गया। अब क्या है, अब एक एक बंदा हर घंटे ऐड हो रहा है, तो अगले घंटे 11 बंदों ने काम किया। अब हमने देखना कितने घंटे में काम होगा, फिर 12 घंटों में जब भी 50 हो जाए रोक देना, यहाँ पर 50 हो जाएगा। जैसे ही 4 होंगे तो आप सोचोगे, क्योंकि 40 हो चुका है, एक्स्ट्रा कितना हो चुका है, तो टोटल सम करोगे तो 50। मान लो यहाँ तक टोटल सम 48 ही होता है, तो 2 यूनिट, बाकी की 2 यूनिट अगले घंटे 15 बंदे करते, तो 2 बटे 15 टाइम लगता। इमेजिनरी बता रहा हूँ, अगर कुछ बच भी जाए तो भैया 4 घंटे यहाँ पर लग गए, 3 घंटे पहले लग गए। क्या बोल रहे हैं कितने बजे खत्म होगा, तो ये 11 बजे की बात है, 11 12 13 14, 2 बजे खत्म होगा। रुको एक बार, 11 बज गए थे, 12 13 14 15, 3 बजे खत्म होगा। क्लियर है भाई, 11 बजे के बाद 4 घंटे लग रहे हैं। 1 मैन स्टार्टेड ए वर्क on first day, 1 more man joined on second day, 1 more man joined on third day, and so on the work gets completed. ठीक है, the work is completed in 50 days। पहले दिन कितना यूनिट काम हुआ, 1 यूनिट, एक बंदे ने किया था काम। अगले दिन एक और बंदा आ गया, 2 यूनिट काम हुआ। अगले दिन एक और बंदा आ गया, 3 यूनिट काम हुआ। अगले दिन एक और बंदा आ गया, 4 यूनिट काम हुआ। ठीक है, 50वें दिन 50 यूनिट काम हुआ। तो बताना जरा टोटल कितने यूनिट काम हो गया, वही सिग्मा 50, पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, ये टोटल काम है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर 25 बंदे काम को करते तो कितने दिनों में करते, तो इसको डिवाइड कर दो, 25 से कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, टोटल वर्क कितना है 25 से डिवाइड करना है, तो 51 डेज में करते, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है भाई, मैन फीमेल बॉयज़। कई बार अलग अलग एफिशिएंसी के ग्रुप्स होते हैं, कभी कभी मैन और वुमेन और बॉयज़ की अलग अलग एफिशिएंसी वो दिखाते हैं। अलग अलग एफिशिएंसी के अगर बंदे आए तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तक हमने ये चीज़ें हैंडल करी है कि नहीं, ए 1 यूनिट करता है तो बी 2 यूनिट करता है। अब की बार वो मैन वीमेन बॉयज़ में आ गई, कई सारे मैन आ जाएंगे, कई सारे वुमेन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके क्वेश्चन करते हैं। बस अलग अलग एफिशिएंसी के बंदे हैं, ये मानना है। मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए फीमेल, तो मैन ट्वाइस एफिशिएंट है, यानी कि मैन। अब इसको 2 तरीकों से आप कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक मैन
अगर एक वीमेन 1 यूनिट काम करती है तो मैन जो है वो 2 यूनिट काम करता है। यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ये कितने यूनिट काम करते हैं, किसकी कितनी एफिशिएंसी है। या फिर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज वीमेन, कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 वीमेन, एक बंदा 2 औरतों के बराबर है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से कर लें सारे हो जाएंगे। एक आधे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कौन सा एक ईजी पड़ जाता है, बस ये। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। एंड वीमेन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए चाइल्ड, तो ऐसे ही कर लेते हैं, मैन वीमेन चाइल्ड। अगर चाइल्ड 1 यूनिट करता है तो वीमेन 2 यूनिट करती है, तो आदमी 4 यूनिट काम करता है। कौन कितने यूनिट काम करता है मैं पता चला। ठीक है, 20 मैन 10 वीमेन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 आवर्स, 12 घंटे में कर सकते हैं 20 मैन एंड 10 वीमेन। ठीक है, तो 20 मैन कितनी यूनिट कर देंगे भाई, 20 चौके 80 यूनिट काम कर देंगे 20 बंदे। एक बंदा 4 यूनिट काम करता है, आप इसको 1 घंटे में मान लो कि 1 घंटे में एक बंदा 4 यूनिट काम करता है, तो 20 बंदे 20 चौके 80 यूनिट काम कर देंगे। और औरतें 10 औरतें हैं तो 10 दूनी 20 यूनिट काम औरतें कर देंगी, तो टोटल 100 यूनिट काम हो जाएगा 1 घंटे में। और 12 घंटे की बात करें, टोटल इतना काम हो गया 1200 यूनिट। इन हाउ मेनी आवर्स, इस काम को कितने घंटों में कर सकते हैं 10 बंदे, 15 वीमेन और 10 बॉयज। बहुत ईजी है, 10 बंदे 1 घंटे में कितने यूनिट कर सकते हैं, 10 चौके 40 यूनिट। 15 वीमेन कितनी कर सकते हैं, 15 दूनी 30 यूनिट। 10 बॉयज कितने कर सकते हैं, चाइल्ड है बॉयज है, यहाँ पर चाइल्ड है वहाँ पर बॉयज है, और क्वेश्चन सेट करने वाले 10 से कम 10 यूनिट, तो 40 और 30 70 और 80, तो भैया 80 यूनिट करने वाले इस काम को कितनी देर में कर देंगे, अभी बता देते हैं। 8 के अंदर 4 और 2 होते हैं, 4 से मैंने इसको काट दिया, 2 से मैंने इसको काट दिया, ठीक है भैया 5 3 15। रुको एक बार, क्या है इन हाउ मेनी आवर्स, कितने दिनों में, क्या है टेंशन मतलब। इस बैच के बाद मैं स्पेशल टाइम निकाल कर हिंदी को ठीक करूँगा, जहाँ पर भी बहुत हो गया हिंदी वालों पर अत्याचार। इधर 8 मैन और 17 वीमेन कैन पेंट ए हाउस इन 33 डेज। ये क्या बोल रहे हैं, या तो 8 बंदे लगा लो या 17 औरतें लगा लो, 8 आदमी लगा लो या 17 औरतें लगा लो, 33 दिन में काम हो जाता है। इसका मतलब 8 बंदे और 17 वीमेन ये बराबर है, इनकी एफिशिएंसी बराबर है कि सेम टाइम में काम कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया 8 मैन इक्वल टू 17 वीमेन। ओके सी, तो अब मैं काम को या तो मैन के टर्म में लिखूंगा या वीमेन के टर्म में लिखूंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो किसी भी एक के टर्म में लिख लेता हूँ। मैं मैन हूँ तो अपनी बिरादरी को जिता देते हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं, कैसे भी कर लो। जनरली मैन में क्यों फायदा होता है, उसको ज्यादा एफिशिएंट दिखाते हैं, वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, 8 इंटू 33 टोटल वर्क ये हो गया। ये किस फॉर्म में है, ये मैन डेज फॉर्म में, इतना ध्यान रखना। तो जब सोल्व करेंगे तो आगे सबको मैन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो देखें यहाँ पर वीमेन में कन्वर्ट करने में फायदा होगा, नेपोटिज्म का शिकार हो गया। तो वीमेन में कन्वर्ट करना क्यों इजी रहेगा, देखो 17 वीमेन 8 मैन के बराबर है, तो ये 24 जो है ये 17 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 8 के 1.5 गुना है ये। ठीक है, तो 12 मैन कितने वीमेन के बराबर होंगे, तो 12 मैन इसका अगर मैं 1.5 गुना कर दूं तो 17 का 1.5 गुना हो गया ये। ठीक है, इतनी वीमेन के बराबर होंगे, आप मेरी बात समझ रहे हो। 8 मैन तो ये है 12 मैन, 8 का 1.5 गुना, 8 में 8 का आधा जोड़ने पर 12 आता है, तो 17 में 17 का आधा जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 25.5 वीमेन हो जाएंगी। ठीक है, तो 17 वीमेन 33 दिन में कर सकती हैं, तो टोटल मैंने वीमेन के टर्म में लिख लिया। अब डिवाइड कर देता हूँ वीमेन के टर्म में कितने हैं। ठीक है, तो 25 और 24 49.5 को अगर मैं उसको डबल कर दूँ तो 99/2। इतना गंदा सा क्वेश्चन क्यों हमें मिला, 17 दूनी 34/3, सच में ऐसा है, मतलब कैलकुलेशन नहीं निकल रही, मैंने कुछ गलती की है। हाँ चलो 49, तो 49 ठीक किया मैंने। इधर 8 मैन और 17 मैन कैन पेंट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड पेंट 3 सच हाउसेस, ऐसे ऐसे 3 हाउस पेंट करने हैं। तो भैया नॉर्मली उनको इतने दिन लगने चाहिए थे, लेकिन ऐसे ऐसे 3 हाउस पेंट करेंगे तो 3 गुना टाइम लगेगा, आंसर विल बी 34। क्लियर, नेक्स्ट। If 10 men or 20 women or 40 children can do a piece of work in 7 months, then 5 men, 5 women, 5 children together can do half of the work in। तो दोनों तरीके से करके बताऊंगा, या तो आप ऐसे लिख लो कि 10 men is equal to 20 women is equal to 40 children, तो ये काट लो। 1 man is equal to 2 women is equal to 4 children। ठीक है, काम करने में 7 मंथ लगते हैं, तो 5 मैन 5 women 5 चिल्ड्रन, सबको चिल्ड्रन में बदलने में फायदा रहेगा, है ना, सबको। जैसे क्योंकि 1 मैन बराबर है 4 चिल्ड्रन, 1 वीमेन बराबर है 2 चिल्ड्रन, 2 वीमेन 4 चिल्ड्रन, तो 1 वीमेन 2 चिल्ड्रन, सबको चिल्ड्रन में बदलने में फायदा होगा। तो मैं चिल्ड्रन के हिसाब से कर लेता हूँ, 40 चिल्ड्रन 7 महीने में काम कर लेते हैं, तो 40 × 7 टोटल काम इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 5 मैन है ये कितने चिल्ड्रन के बराबर होंगे, 20, 5 20, एक बंदा 4 के बराबर है। जो 5 वीमेन है ये 10 चिल्ड्रन के बराबर होंगे, तो 20 और 10 30 और 5 35 चिल्ड्रन कितने दिनों में करेंगे इस काम को। अब की बार मैं देखूंगा डबल ट्रिपल तो नहीं बता रखा, हाफ ऑफ द वर्क, पूरे काम को इतने दिनों में करते तो, लेकिन आधा काम है तो आधे दिन लगेंगे पूरे के कंपैरिजन में। दैट्स इट, 7 5 5 और 2 10, 4 उत्तर हो जाएगा, 4 महीना। टेंशन ना लो हिंदी वालों। ठीक है भाई, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जो एफिशिएंसी है कि कौन कितनी यूनिट करता है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, ये तो पता है। जो ज़्यादा दिन लेता है काम को करने में वो कम एफिशिएंट है, जो कम दिन लेता है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो मैन वीमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो ऐसे, मैन वीमेन और चिल्ड्रन कितने कितने यूनिट करते हैं, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो 1/10, 1/20, 1/40, तीनों को किससे गुना करूँ, 4 2 कैल्शियम से, तो 4:2:1। ठीक है भाई, तो मैन अगर 4 यूनिट करता है तो वीमेन 2 चाइल्ड एक, अब उस हिसाब से भी कर सकते हो यूनिट्स में, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था, कौन सा वाला करवाया था, ये यूनिट्स में ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, चलो जी आगे। If 3 men or 6 boys can do a piece of work in 10 days, 3 men or 6 boys, 3 men को लगा लो या 6 boys को लगा लो, 10 दिन में काम करेंगे तो ठीक है। 3 men is equal to 6 boys, it implies that 1 man is equal to 2 boys, working 7 hours daily, अगर 7 घंटे रोज काम करें तो की बात है। okay? How many days will it take to complete a piece of work half the hour here with 6 men and 2 boys working 5 hours per day। ठीक है, ओके, तो इसको MDH में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। दो सिचुएशन है ना, देखो एक तो सिचुएशन है उसने इन्फॉर्मेशन दी होगी इतने बंदे इतने दिनों में काम कर सकते हैं, और दूसरी उसने पूछी होगी कितने बंदे इतने दिन इतने घंटे। सिचुएशन तो दो होगी, दोनों कंपेयर कर लेते हैं। उसने क्या बता रखा है, 3 मैन और 6 बॉयज, तो मैं किसी भी एक टर्म में लिखूंगा, मैं यहाँ पर मैन के टर्म में लिखूंगा, तो 3 अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता अपनी बिरादरी की तरफदारी करने में। ठीक है, तो मैन इंटू डेज इंटू आवर्स,
और दिल पर मत ले लेना इन छोटी छोटी बातों को। काम में भी कोई वो है क्या, हाउ मेनी कंप्लीट पीस ऑफ वर्क हाफ द अर्लियर, अगर पहले काम 2 यूनिट था तो आज काम 1 यूनिट है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर कितने बंदे हैं भैया, 6 मैन एंड 2 बॉयज, तो 2 बॉयज इज इक्वल टू 1 मैन, इसको मैन में कन्वर्ट करेंगे, 1 मैन 6 और एक 7 मैन, तो 7 मैन, मैन इनटू डेज, इन्होंने डेज पूछा हाउ मेनी डेज, ठीक है भैया कितने घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको भी वैसे कन्वर्ट करके कर सकता था टोटल यूनिट्स में काम को, 10 इंटू 3 इंटू 7 7 21 210 यूनिट काम हो जाता, इसको भी वैसे कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब करें वैसे मत डरना, मेरे दिमाग में कैसे आएगा ये एमडी अच्छे होगा, उससे भी कर सकते हैं। 7 7 5 दूनी 2 कट गया, डी इक्वल टू 3, आंसर इज ऑप्शन 3, ऑप्शन है। नेक्स्ट 12 मैन एंड 18 बॉयज, 12 मैन और, अब की बार और नहीं है, हिंदी वाला और है, इंग्लिश वाला और नहीं, 12 मैन और 18 बॉयज, ये दोनों ग्रुप काम करें तो इतने घंटे में काम हो जाए, वर्किंग 7.5 आवर्स डे। ठीक है, कैन डू ए पेस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ठीक है भाई, इतने मैन, यहाँ पर उसने मैन एंड बॉयज बता दिया, बट एक हिसाब से है तो ये इंसान ही बेचारे, इतने इंसान रोज इतने घंटे काम करें, 60 दिनों में काम होता है, अलग अलग एफिशिएंसी वाले हैं बट इंसान ही। इफ ए मैन वर्क्स इक्वल टू 2 बॉयज, एक बंदा 2 बॉयज के इक्वल काम करता है, यानी कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। ठीक है जी, देन हाउ मेनी बॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू हेल्प 20 मैन, तो 20 मैन को हेल्प करने के लिए कितने बॉयज चाहिए। ठीक है, टू डू ट्वाइस द वर्क इन 50 डेज 9 आवर्स। मेरी बात ध्यान से सुनो, पहली वाली सिचुएशन में उसने बता रखा कितने बंदे कितने बॉयज, जी हाँ, मैन और बॉयज की एफिशिएंसी बता रखी है, जी हाँ, तो सबको मैं मैन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 18 बॉयज इक्वल टू 9 मैन, जी हाँ, तो मैन कितने हैं पहली सिचुएशन में पता है, पहली सिचुएशन में कितने घंटे काम कर रहे हैं पता है, कितने दिन लग जाते हैं पता है। ठीक है, और काम में भी कुछ बदलाव हुआ है क्या, टू डू ट्वाइस द वर्क। ठीक है, तो पहले अगर 1 यूनिट काम था तो बाद में 2 यूनिट काम है, इस सिचुएशन में मैन कितने हैं पता है, मैन पता है सर, बॉयज नहीं पता। एक हिसाब से आपको ये नहीं पता कि बंदे कितने चाहिए, चाहे वो मैन के फॉर्मेट में हो या बच्चों के फॉर्मेट में हो, आपको टोटल बंदों की ताकत का नहीं पता कि कितने बंदों की ताकत चाहिए। ठीक है, क्या आपको डेज पता है, जी हाँ सर डेज पता है, आपको आर्ट्स पता है, जी हाँ सर आर्ट्स पता है, तो एमडीएस वाली सिचुएशन से कर सकते हैं, 2 सिचुएशन को कंपेयर करना चाह रहा हो, इससे बेटर रहेगा, तो अभी कर देते हैं। देखो तो भाई इन सबको एक ही फॉर्म में लेकर आओ, 18 बॉयज इक्वल टू 9 मैन, तो 12 और 9 21, 21 मैन कितने घंटे काम करेंगे, 7.5 यानी कि 15/2, कितने दिन तक, 60 डेज तक। यहाँ पर काम 1 यूनिट है तो वहाँ पर मैं 2 यूनिट मान रहा हूँ, ट्वाइस काम करना है। कितने मैन चाहिए नहीं पता भाई, डेज 50 और आवर्स नहीं, ठीक करते हैं काम। चलो 5 ये 15, 6 ये 18 होता है, तो 9 दूनी 18, एम की वैल्यू आ जाएगी 42, यानी कि हमें 42 मैन चाहिए। यहाँ पर सारी चीजें मैन के फॉर्म में थी, अब वो बोल रहा है कि 20 मैन को कितने बच्चे हेल्प करेंगे, तो ये जो 42 मैन की जो पावर है वो उसको खाली मैन के फॉर्म में नहीं चाहिए, 20 मैन और बाकी की जो पावर है 42 में से 20 घटाओ 22 मैन, ये पावर उसको बॉयज के फॉर्मेट में चाहिए। तो 22 मैन की ताकत जो है उतनी ताकत के बराबर कितने बॉयज होंगे, 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, 22 मैन इज इक्वल टू 44 बॉयज, तो 20 मैन को मदद करने के लिए 44 बॉयज चाहिए। ठीक क्लियर। नेक्स्ट, if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, इन क्वेश्चंस को कैसे इजीली करना है एक बार मैं लिखकर बताऊंगा, उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से सुनिए। 6 मैन एंड 8 बॉयज काम को करते हैं 10 डेज में, ठीक है, एंड 26 मैन एंड 48 बॉयज काम को करते हैं 2 डेज में। ठीक है, एक बात बताओ, अगर 20 मैन इसी काम को 16 डेज में करते हैं, तो अगर मैं बंदे हाफ कर दूं, 10 मैन, आदमी हाफ कर दिया, इसको हाफ मत कर देना है, यहीं से मुक्का मारूंगा तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि एटलीस्ट स्क्रीन टूट सकती है, बी वेयर। ठीक, तो 20 मैन किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो अगर मैंने आदमी हाफ कर दिया तो काम ज़्यादा दिनों में होगा, तो 32 डेज में करेंगे। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ मैन, बिकॉज मैन और डेज जो हैं वो एक दूसरे के, आप ये बोल सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आदमी बढ़ाओगे तो कम दिन लगेंगे, एक हिसाब से क्या मतलब है ही, आदमी बढ़ाओगे तो कम दिन लगेंगे, आदमी घटा दोगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो आदमी अगर आपने 1/2 टाइम्स कर दिए तो दिन जो है वो 2 टाइम्स हो जाएंगे, आदमी 3/2 टाइम्स कर दिए तो दिन उसी काम को करने में 2/3 टाइम्स दिन लगेंगे। तो हमने क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि इतने बंदे इस काम को इतने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 तरीके बताता हूँ आपको, देखो ये क्या है, ये है मैन, यहाँ पर बॉयज भी हैं बट एक हिसाब से ये हैं काम करने वाले वर्कर। ठीक है, तो टोटल काम कितना होता है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 12 मैन 10 दिन में काम को कर सकते हैं, तो आप ये बोलते हो ना 120 मैन डेज काम है। एक तो तरीका ये है कि इतने बंदे इतने दिनों में काम को कर सकते हैं, तो काम कितना है, 10 से इसको गुणा कर दो, काम है 60 मैन डेज प्लस 80 बॉयज, काम इतने का है। एक हिसाब से मैं कर क्या रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, देखो एक हिसाब से ये हो रहा है कि 10 दिन में काम करने के लिए इतने बंदे चाहिए, अगर काम को 1 दिन में करना है तो यानी कि काम को करने के टाइम को मैं 1/10 कर रहा हूँ, काम 1 दिन में करना है तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भीड़ को 10 गुना करना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं 10 से भाग कर रहा हूँ तो इसको 10 गुना करना पड़ेगा। ये भाई साहब जो ये 1 दिन में काम को कर देंगे, अगर 2 दिन में काम को करने के लिए इतने बंदे चाहिए तो मैं इनको कर रहा हूँ डबल, तो 1 दिन में काम को कर देंगे, तो 26 इनको डबल अगर मैं कर दूँ तो 52 मैन एंड 96 बॉयज, ये ग्रुप जो है ना ये 1 दिन में काम को कर देगा, क्योंकि 2 दिन में ये करते हैं काम को, यहाँ पर हाफ करूँगा तो यहाँ पर डबल, 1 दिन में काम को कर देगा ये ग्रुप। अगर मैं डबल ताकत कर दूँ तो इनकी 10 गुना कर दूँ तो ये भी 1 दिन में कर देगा, ये ग्रुप भी 1 दिन में काम को कर रहा है, ये भी 1 दिन में काम को कर रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। जी हाँ, अब मैं यहाँ पर दोनों जगह एक और एक क्यों लिखूँ भाई, क्यों लिखूँ मैं, क्या मैं यहाँ पर, अब देखना, क्या मैं यहाँ पर भाग करके सेम चीज़ ला सकता हूँ, दोनों जगह ला सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 5 से काट देता हूँ और ये, तो अगर यहाँ पर आपने 5 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर 5 से गुना कर देना, तो होगा क्या, अब इरेज कर देते हैं सब कुछ। देखो अब जैसे ही इक्वेशन पढ़ेंगे तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला ग्रुप 10 दिनों में करता है, नीचे वाला ग्रुप 2 दिनों में। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है ना, तो 2 बनाने की कोशिश करते हैं ना, 1 बनाने की क्यों कोशिश करें हमेशा। इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 बन जाएगा, उनको 5 से गुणा कर रहा हूँ, 30 मैन 5 के 30 5 8 40, 30 मैन और 40 बॉयज 2 दिन में काम को कर देंगे। मैंने इधर 5 गुणा किया, इधर 5 डिवाइड, और ये 2 दिन में कर ही रहे हैं तो डायरेक्टली लिख दो 26 मैन 48 बॉयज, ये भी 2 दिन में कर रहे हैं, ये भी 2 दिन में कर रहे हैं, हमने खुद 2 दिन बनाया है दोनों का कन्वर्ट करके, यानी कि इनकी एफिशिएंसी सेम है। अब ये एक स्टेप लिखोगे, अगले में ही आपको मैन और बॉयज की एफिशिएंसी मिल जाएगी।
तो कई बार वो इनकी एफिशिएंसी डायरेक्टली देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, बस ये मामला है, उसमें हमने निकालनी पड़ती है। तो इसको इधर लाएंगे 4 मैन इज इक्वल टू ये इधर आएगा इक्वल टू 8 बॉयज़, तो 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज़। यहाँ पर समझाने के लिए बहुत कुछ ऐसे लिखते हैं, बहुत कुछ मेंटली हो सकता है यहाँ पर, ठीक है भाई। द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज़ टू द सेम टाइम ऑफ वर्क। देखो अब ये बोल रहे हैं कि 15 मैन और 20 बॉयज़ को ये काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करो, इनको एक चीज़ में कन्वर्ट करो। एक आदमी 2 बॉयज़ के बराबर है, तो 20 बॉयज़ जो है वो 10 आदमी के बराबर हो जाए। ये पूछना चाह रहा है 25 मैन कितने दिनों में करेंगे, तो ऊपर कुछ ना कुछ तो बताया होगा कि इतने मैन इतने दिनों में करेंगे। तो किसी भी एक सिचुएशन को पकड़ दो, ये जो 8 बॉयज़ हैं इसको मैं कर देता हूँ 4 मैन में कन्वर्ट, है ना। तो 4 और 6 10 बंदे 10 दिनों में करते हैं, तो टोटल काम हो गया 10 × 10। और वो बोल रहा है 25 बंदे कितने दिनों में करेंगे, तो काम को कर देंगे 4 दिनों में, ठीक। किसी भी एक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद सिंपल इक्वेशन 4 मैन एंड 5 वीमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 9 मैन एंड 6 वीमेन कैन डू इट इन 10 डेज। तो देखो ये वाला ग्रुप 15 दिनों में कर रहा है, ये वाला ग्रुप 10 दिनों में कर रहा है। मैं इनसे एक ही टाइम पर काम करवाना चाह रहा हूँ। 10 और 15 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है इनमें वो मैं पूछ रहा हूँ। 5, वो भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का, तो दोनों को मैं 5 बनाऊंगा। इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, 5 बन गया। इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 इक्वल टू, इधर मैंने 2 से डिवाइड किया, 5 बनाना है ना, 2 से डिवाइड किया और इधर 2 से मल्टीप्लाई, 2 नहीं में 18, 2 6 12 वेट कर दिया। यही 5 दिन में कर रही है, ये भी 5 दिन में इस काम को कर रही है। अभी देखो ये उधर जाएगा 6 मैन इक्वल टू 3 वीमेन, तो 1 वीमेन इक्वल टू 2 वीमेन। आया हुआ क्वेश्चन है जहाँ पर वीमेन इंपावरमेंट की बात हुई है, नहीं तो अब तक हमेशा मैन को ताकतवर दिखाया गया था, ठीक है। देख लो फिर, मैंने तो गलत नहीं कर दिया कहीं, वाह वाह के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है। ओके, तो कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, हाउ मेनी वीमेन शुड असिस्ट 4 मैन। तो एक हिसाब से हमें ये नहीं पता टोटल कितने इंसान काम करेंगे, तो वही निकालेंगे कि 7 दिन में अगर काम करना हो तो कितने मैन काम करने चाहिए, ठीक है। देख लेंगे, तो ऊपर मैन में कन्वर्ट कर लो हर एक चीज़ को, ठीक है। तो 1 वीमेन इक्वल टू 2 मैन, तो 5 वीमेन इक्वल टू 10 मैन, तो 10 और 4 14, 14 बंदे 15 दिन में काम को कर देते हैं। तो काम है ये। अब इसी काम को 7 दिनों में करना है, तो भैया 30 मैन लगेंगे। अब ये बोल रहा है इस 30 मैन में से 4 तो मुझे मैन की फॉर्म में चाहिए और बाकी के जो 26 मैन है ना, ये वीमेन की फॉर्म में चाहिए। तो 26 मैन इक्वल टू 13 वीमेन, 4 मैन को 13 वीमेन असिस्ट करेंगी, बात बन जाएगी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट सेम टाइम का क्वेश्चन, अच्छा सेम टाइप का नहीं, थोड़ा सा अलग। तो देखो 10 मैन एंड 8 वीमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज 15 मैन एंड 12 वीमेन कैन डू द सेम वर्क। तो अगर ये स्पेशल क्वेश्चन नहीं होगा तो उत्तर हो जाएगा कैन नॉट से, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशली डिजाइंड क्वेश्चन, कई बार वो ऐसा काम कर देता है, ठीक है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, बाद के बाद पता चल जाएगा ना। देखो 10 मैन एंड 8 वीमेन 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 मैन और 12 वीमेन कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, देखो इसको 1.5 गुना कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है, और इसको भी 1.5 गुना कर दिया, यानी कि कुल मिलाकर पूरी वर्क फोर्स को, जो काम करने वाले बंदे थे, जो काम करने वाली भीड़ थी, उसको 3/2 टाइम्स कर दिया। तो जो नंबर ऑफ डेज लगते थे वो 2/3 टाइम्स लगेंगे पहले के कंपैरिजन में, 3 12 4 8, ठीक है। कल को अगर वो ये कर दे कि 15 मैन और 16 वीमेन, तो ये तो हो गया डबल, ये हो गया 1.5 गुना। तो उस केस में वी कैन नॉट से, यहाँ पर फिर हम बता नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि फिर उसको क्वेश्चन ऐसे ही बताना पड़ेगा, दो चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा ना भैया। लीनियर इक्वेशन बन रही है कि 4 मैन 5 वीमेन इतने दिनों में करते हैं, 9 मैन 6 वीमेन इतने दिनों में कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 सिचुएशन दे, फिर हम एफिशिएंसी निकाल पाते हैं। ऐसे एक से नहीं है कि एक दी और दूसरा पूछ लिया, जब तक ये डायरेक्टली ये दोनों सेम गुणा ना लिए हों, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट, धुआंधार चल रही है वीडियो, समझ में आ रही है आपको। द टाइम टेकन बाई 4 मैन टू कंप्लीट ए जॉब इज डबल द टाइम टेकन बाई 5 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द सेम जॉब, ठीक है। 4 बंदे किसी काम को करने में डबल टाइम ले लेते हैं, अगर सेम टाइम में काम को करना है तो भाई जितने बंदे काम कर रहे हैं उनको बढ़ाओ। अब ये डबल टाइम ले रहे हैं तो बंदों को डबल करो 8, तो इसका मतलब 8 बंदे जो हैं वो सेम टाइम लेंगे। 8 मैन की एफिशिएंसी 5 साइड की एफिशिएंसी के बराबर। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। ये डबल टाइम ले रहे हैं उनके कंपैरिजन में, तो मैं चाह रहा हूँ यार डबल टाइम ना लो, तो बंदे डबल करने पड़ेंगे। तो बंदे मैंने डबल किए, तो 8 मैन जितना टाइम लेते हैं उतना टाइम 5 चिल्ड्रन लेते हैं काम को कंप्लीट करने में, ठीक। या फिर दूसरे तरीके से कर सकते हो, जो हमारा वर्क होता है वो होता है मैन इंटू डेज, कि कितने बंदे काम कर रहे हैं, कितने दिन ले रहे हैं। तो एक हिसाब से नंबर ऑफ मैन इंटू टाइम होता है ये। तो 4 मैन और ये 5 चिल्ड्रन अगर 1 यूनिट टाइम ले रहे हैं, तो 4 मैन 2 यूनिट टाइम ले रहे हैं, तो इनको मैं इक्वेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर वर्क मैन की फॉर्म में, यहाँ पर वर्क चाइल्ड की फॉर्म में, ठीक। इसने एफिशिएंसी बता दी हिसाब से, ईच मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए वीमेन। हर एक मैन वीमेन के कंपैरिजन में डबल एफिशिएंट है। तो मैं यहाँ पर कौन कितना एफिशिएंट है वो लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ मैन बटे चाइल्ड, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 8। मैन अगर 5 यूनिट करते हैं, 5 यूनिट काम, तो चाइल्ड 8 यूनिट काम करते हैं। तो वीमेन कितना काम कर सकती है, कितना यूनिट। हर एक मैन डबल एफिशिएंट है वीमेन के कंपैरिजन में। तो ये लो भैया, वीमेन 2.5 यूनिट काम करती है, वीमेन जो है 2.5 यूनिट काम करती है, ठीक। यूनिट्स की फॉर्म में कर लेंगे क्वेश्चन को, दूसरी फॉर्म में भी कर सकते थे, किसी एक में तो मेरे को करके दिखाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल 12 मैन 10 चिल्ड्रन एंड 8 वीमेन टेक टू कंप्लीट अ जॉब गिवन दैट द चाइल्ड वुड फिनिश द जॉब इन 20 डेज। अच्छा, ये बताया कि बच्चा 20 दिन में अगर खत्म कर सकता है, तो एक बच्चा कितने यूनिट कर सकता है भाई एक दिन में, 8 यूनिट। 20 दिन में खत्म कर दे रहा है काम को, तो 8 × 20 160 यूनिट काम है। अभी 160 यूनिट काम को कितने बंदे करेंगे, 12 बंदे। 12 बंदे रोज कितने यूनिट काम कर लेंगे, 12 बंदे 60 यूनिट, ठीक। 60 यूनिट, 10 बच्चे 80 यूनिट कर लेंगे। और 8 वीमेन, इसको अगर 8 गुना करेंगे तो 20 यूनिट कर लेंगे। क्या चल रहा है, 8 140 और 160 एक ही दिन में कर देंगे। क्या चाह क्या रहे हो तुम, एक दिन में काम करवा डाला। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 5 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, 10 वीमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। तो अगर मैन की फॉर्म में मैं काम को लिखूँ, तो मैन की फॉर्म में काम है 5 × 20 मैन डेज। अगर वीमेन की फॉर्म में काम को लिखूँ वही काम, तो 10 वीमेन कर सकती हैं 15 डेज में। तो ये है, तो डेज से डेज गए हैं। वैसे काटने जरूरी है, अपनी समझ में ही हम देख सकते हैं कि मैन की फॉर्म में 100 काम है और वीमेन की फॉर्म में 150। तो 100 है तो 20 5 50 और 150 ना, 50 × 100 50 दिए 150। तो 2 मैन इज इक्वल टू 3 वीमेन। 2 मैन एंड 6 वीमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ओके जी,
आफ्टर 5 डेज, गला सूख गया भाई। थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ, काफ़ी देर होगी। एक बंदा बोलता है कि यार कमजोरी रहती है शरीर में, डॉक्टर को बोलता है। डॉक्टर बोलता है कितने बजे उठते हो? 10 बजे उठते हैं। बोला सुबह 5 बजे रामदेव के चले सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं, तुम 10 बजे उठते हो, तुम्हारे लिए बचती नहीं, अब कमजोरी रहेगी। चलिए, तो क्या है, 2 men and 6 women started working together, ठीक है। आफ्टर 5 days 3 women left the work and a new man, ठीक है यार, किसी भी एक टर्म में ले लेते हैं, इसने कुछ तो बताया होगा, हाँ बताया है, मैन के टर्म में ले लेते हैं। 5 बंदे काम को 20 दिन में कर सकते हैं, सबको मैन के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो 5 इंटू 20 काम है 100 यूनिट, ठीक। अब ये क्या बोल रहे हैं, 2 men and 6 women, ये 6 women कितने मैन के बराबर होंगी? 4 मैन के बराबर। तो इसका मतलब 4 और 2 6 मैन ने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। आफ्टर 5 डेज, 5 दिन में 6 5 30 यूनिट काम कर देंगे, तो 70 यूनिट काम बच गया। 3 वीमेन लेफ्ट द वर्क, तो कितने बंदे थे? 6 मैन थे। मैन के टर्म में याद रखना, 4 और 2 6 मैन थे। 3 वीमेन छोड़कर चले गए। अब ये 3 वीमेन कितनी होती हैं? 3 वीमेन 2 मैन के बराबर, यानी कि 2 मैन छोड़कर चले गए और ए न्यू मैन ज्वाइन द वर्क, एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया, ओवरऑल 5 मैन हो गए भाई। 2 छोड़कर चले गए, एक आ गया, ओवरऑल 5 हो गए, एक कट गया, ठीक है। अब ये 5 बंदे रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में करेंगे? तो ठीक है, 70 को 70 बटे 5 14 दिन में कर डालेंगे, ऑप्शन बी, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ ए वर्क्स अलोन ही वुड टेक 4 days मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। मजेदार कंसेप्ट है, लेकिन डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है, देखो पहले कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ डेज। अगर ए और बी किसी काम को एक्स दिनों में कर दे रहे हैं, ए और बी मिलकर, तो ए कितने दिनों में करेगा? दोनों मिलकर तो ज्यादा ही काम करते होंगे, कम दिनों में कर पाएंगे ना दोनों मिलकर, या 2 बंदे मिलकर काम को करेंगे तो कम दिनों में करेंगे। तो ए जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा दिनों में करेगा, कम दिनों में। ए को ज्यादा दिन लग जाएंगे अकेले को काम करने में, क्योंकि यहाँ पर बी मदद कर रहा था। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ए को x प्लस ए डेज लग जाते हैं और बी को लग जाते हैं x प्लस बी डेज। अगर सपोज दोनों को लगते हैं x दिन, बी को भी x से ज्यादा ही कुछ दिन लगेंगे, तो उसको मैं मान लेता हूँ x प्लस बी, ए को x प्लस ए। तो इस सिचुएशन में x जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इसको प्रूफ इजीली कर सकते हैं, बट ये डायरेक्टली हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि मदद करता है इक्वेशन में, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। और कैसे हमें मदद लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात ध्यान रखोगे कि अगर ए और बी एक्स दिनों में काम को कर रहे हैं और ए एक्स प्लस ए दिन में कर रहा है, बी एक्स प्लस बी दिन में कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब देखो ये नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है। अब देखो क्या बता रहे हैं, अगर ए अकेला काम करेगा तो ही वुड टेक 4 days मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ एंड बी वर्क टुगेदर। तो ए और बी के कंपैरिजन में ए और बी जितने भी दिन लेते हैं, ए 4 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। अगर बी अकेला काम करेगा तो वो दोनों के कंपैरिजन में 16 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, एक्स प्लस 16 डेज ले रहा है, ठीक है। हाउ मेनी डेज वुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क? अब आपको इतना तो पता ही है कि एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 4, 16 चौके 64 यानी कि 8। अब एक्स की वैल्यू मिल गई है, वो कुछ भी पूछ ले, ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, दोनों कितने दिन में करते हैं, आपके पास सबका उत्तर है। ये बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, तो एक्स की वैल्यू 8 दिन में करते हैं दोनों। या इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, और भी तरीके मैं आपको बता सकता हूं, बट ये हमें याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आए, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, और कई क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है क्योंकि फास्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ आपको सिखाने का मोटिव है। पिछला वाला या 2011 टीयर 2 में, या 2014 टीयर 2 में, 2 workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 8 hours more to complete the work than when working together. A को 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं काम करने में, जितनी देर में वो इकट्ठे करते हैं उसके कंपैरिजन में। तो ये लो, दोनों को x घंटे लगते हैं, तो इसको x प्लस 8, और B को 4.5 hours मोर लगते हैं दोनों के कंपैरिजन में, x प्लस 9/2। तो x की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 8 इंटू 9/2, 2 चौके 8, 9 चौके 36, 6। क्या पूछ रहे हैं? द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर इज 6। और कई बार, अब ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना, कई बार आपको ये दिखता भी नहीं है कि ये वाला यूज करवा रहा है, ऐसे भी एक आधे क्वेश्चन करवाऊंगा। When operated separately, अगर अलग अलग काम करें तो पाइप A takes 5 hours less than पाइप B। अब दोनों के कंपैरिजन में नहीं बता रहा कि दोनों के कंपैरिजन में एक और बी को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, उसने बताया पाइप ए को 5 घंटे कम लगते हैं बी के कंपैरिजन में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड व्हेन बोथ पाइप्स आर ऑपरेटेड टुगेदर द सिस्टम गेट्स फिल्ड इन 6 hours। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए का टाइम, यहाँ पर बी का टाइम, यहाँ पर ए प्लस बी का टाइम, दोनों काम करते हैं तो 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, उसने बता दिया। अब बी जब काम करता है तो कुछ ना कुछ 6 घंटे से तो ज्यादा ही लगता होगा, तो मैंने इसको मान लिया 6 प्लस बी, या फिर ए को मान लेते 6 प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी को ज्यादा ही टाइम लगता है। उसने क्या बताया? ए टेक्स 5 hours लेस, तो जनरली जो कम टाइम लेता है ना मैं उसको मानता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो चीजें। ए को मैंने मान लिया 6 प्लस ए, अदरवाइज कैसे भी हो जाएगा भैया, ये 6 घंटे से कुछ ना कुछ तो ज्यादा टाइम लेता ही होगा दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको 6 प्लस ए आवर्स लगते हैं, और ए को बी के कंपैरिजन में 5 घंटे कम लगते हैं, यानी कि बी को ज्यादा लगते हैं, तो बी लेता है 6 प्लस ए प्लस 5। ऐसे लिख लो, 11 प्लस ए मत लिखना क्योंकि हमारा फॉर्मेट है एक्स एक्स प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग, तो ऐसे 6 प्लस समथिंग 6 प्लस समथिंग। तो अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, यानी कि दिस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट दिस इंटू दिस। तो मैं स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों तरफ, 6 इज इक्वल टू 6 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा a इंटू ए प्लस 5। तो दो ऐसे नंबर हैं जिनमें 5 का गैप है और 36 उनका प्रोडक्ट है, तो 4 और 9, 4 में 36, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब सब कुछ है हमारे सामने। इन हाउ मेनी टाइम विल पाइप बी फिल द सिस्टम इफ ऑपरेटेड सेपरेटली? तो ए की वैल्यू 4 है, 4 4 10 और 5 15। ये कब का? ये सीपीयू का क्वेश्चन है, ये देखो। B would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete a task if each of them worked alone. B को 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 hours। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये 2017 टीयर 2 का है, तो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो दोनों अगर मिलकर करते तो 12 घंटे लगते हैं, और बी को 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं ए से। ए का मैंने मान लिया 12 प्लस ए,
तो बी का मैंने मान लिया 12 प्लस ए प्लस 10, मतलब ओवरऑल कुल मिलाकर उसके टाइम में 10 जोड़ना है हमने, कहीं पर भी जोड़ दें, ठीक है। अब मुझे पता है कि 12 इज इक्वल टू अंडर रूट दिस इंटू दिस, 12 का मैंने स्क्वायर किया 144 इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 10। तो इस चीज़ में तो आपको माहिर कर रखा है, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस 10 है, तो प्रोडक्ट कितना है। अब तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है 18 8 है, अदरवाइज आपको पता ही है इतना इजीली हो सकता है। ए इज इक्वल टू 8, चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दे दे भाई। हाउ मेनी आवर्स वुड बी टेक टू डू 50% ऑफ द टास्क, 50% काम करने में कितना टाइम लेगा। बी, ए की वैल्यू 8 है, तो 8 है तो 10 और 8 18 और बस 30 घंटे लेगा पूरे काम को करने में, 50% काम को करने में 50% टाइम ले लेगा, यानी कि 15। नेक्स्ट एक और मजेदार क्वेश्चन, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसको मैंने थोड़ा सा बढ़िया बना दिया, बस खुद से ऐड करके इसको करने की कोशिश करो। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इज 2:3, वीमेन और चिल्ड्रन का रेशियो है 2:3, ठीक है। वीमेन वर्क फॉर 6 आवर्स ए डे एंड चिल्ड्रन 4 आवर्स ए डे, वीमेन 6 घंटे काम करती हैं और चिल्ड्रन 4 आवर्स। तो ये जो रेशियो है ये है, अगर 3 वीमेन है तो 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। ड्यूरिंग फेस्टिवल द वर्कलोड गोज अप बाई 50%, द गवर्नमेंट रूल डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स ए डे। तो वर्कलोड 50% बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि बच्चे 5 घंटे से ज़्यादा काम करें। इफ वीमेन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चिल्ड्रन एंड द एक्स्ट्रा वर्क इज डन बाय वीमेन, तो देखो अगर वर्कलोड 50% बढ़ गया तो सिंपल सी बात क्या है, अगर काम 50% बढ़ गया तो ये जितना भी टाइम काम करते हैं उसको मैं 50% बढ़ा देता हूँ, ठीक। 50% यानी किसका आधा, तो वीमेन अगर 9 घंटे काम करते हैं, अगर मैं सबके काम को 50% बढ़ा दूँ, सबके टाइम को, तो क्या होगा, तो बस खत्म, नंबर ऑफ वीमेन या नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया काम डबल हो गया तो मैंने सबको बोला डबल काम करो, खत्म, एग्जिस्टिंग स्टाफ में काम चल गया। तो मैंने इसको 50% बढ़ा दिया, इसको 50% बढ़ा दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि बच्चे जो हो 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्चों से 6 घंटे काम नहीं करवा सकते आप, सिर्फ 5 घंटे काम कर सकते हैं। तो ये जो 1 घंटा एक्स्ट्रा जो बच्चों से काम करवाया है या जो करवाना पड़ सकता था, वो हम लेडीज़ को देंगे, बच्चों का 1 घंटे का काम, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है वीमेन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चिल्ड्रन। तो देखो नंबर ऑफ वीमेन है, मैंने शायद एफिशिएंसी या रेशियो ऐड किया है, जो भी मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको बनाया, जो एग्जाम में आया था इनमें से एक चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखो, 3 औरतें हैं 2 बच्चे, आप ऐसे मान लो एक्जैक्टली 2 बच्चे हैं, एक्जैक्टली 3 औरतें हैं, ठीक है। तो 2 बच्चे 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 यूनिट, 2 इंटू 1, या फिर इनकी एफिशिएंसी को भी लेना ना, इफ वीमेन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चिल्ड्रन, तो आप ये मान लो कि चिल्ड्रन अगर 1 यूनिट काम करते हैं तो वीमेन 2 यूनिट काम करते हैं, ये मान लो अलग से। तो बच्चे कितने हैं, 2, और 1 घंटे का काम है, बच्चा 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1, एक बच्चा 1 यूनिट काम करता है, तो 2 इंटू 1, 2 बच्चे 2 यूनिट काम करेंगे, तो 2 यूनिट इंटू 1, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1। ये शायद मैंने कन्फ्यूजिंग कर दिया है, रुको एक बार ध्यान से, उत्तर बताने में मजा नहीं है, अगर ये समझ में नहीं आया तो क्या फायदा है। एक बच्चा अगर 1 यूनिट काम करता है, तो या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं फिर दूसरे तरीके से बताऊँगा। देखो एक बच्चा 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है भाई, तो एक औरत जो है 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगी। तो 1 घंटे में एक बच्चा 1 यूनिट काम करेगा, तो 1 घंटे का समय है, बच्चे कितने हैं, 2, तो 2 बच्चे 2 यूनिट काम कर देंगे, तो टोटल 2 यूनिट काम है, ठीक है। अब ये 2 यूनिट काम आप औरतों को देंगे, ठीक है। तो औरतें 2 यूनिट काम को, अच्छा इस टाइप से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो फिर दूसरे तरीके से बताता हूँ, ऐसे कर लेते हैं कि इफ वीमेन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट, कि 1 वीमेन इक्वल टू 2 चिल्ड्रन, ऐसे मान लेते हैं, ठीक, ओके जी। तो 2 बच्चे हैं, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 यूनिट काम हो रहा है, और यहाँ पर कितनी औरतें हैं, 3 औरतें हैं, ठीक है। 2 बच्चों के लिए 2 घंटे का जो काम है, 2 आवर्स का काम है, 2 इंटू 1 2 आवर्स का, तो बच्चों के लिए जो 2 घंटे का काम है, औरतों के लिए वो 1 घंटे का काम होगा, 2 इंटू 1, टोटल बच्चों की फॉर्म में 2 घंटे का काम है, औरतों के लिए वो 1 घंटे का काम होगा, क्योंकि औरतों की एफिशिएंसी डबल है, तो 1 घंटे का काम है टोटल, औरतों के पास 1 घंटे का काम आया, लेकिन औरतें कितनी हैं, 3, तो हर औरत के हिस्से में कितना आएगा, 1/3 आवर्स, तो 9 घंटे तो उनको वैसे भी करना पड़ता है, तो 9 1/3 आवर्स काम करना पड़ेगा। अच्छा कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ेगा, तो 1/3 आवर्स, यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है, वीमेन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट चिल्ड्रन, एक्स्ट्रा चिल्ड्रन एंड एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन बाय वर्क एवरी डे। अच्छा पहले के कंपैरिजन में बोल रहे होंगे, पहले के कंपैरिजन में 6 घंटे के कंपैरिजन में, तो 3 घंटे तो यहाँ पर बढ़ गए, 1/3, 3 1/3, गलत कर दिया क्या मैंने, हाउ कम, और फिर से देख लेते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वीमेन, अच्छा ये वीमेन 3 है, वीमेन 2 है, ठीक है। मैं यार लेट समझा दिया, समझाने में टाइम लग गया, गलत भी क्यों हो गया, ठीक। तो देखो फिर से 3 बच्चे हैं, 1 घंटे कम काम करेंगे, तो 3 इंटू 1, 3 घंटे का काम है, औरतों के पास शिफ्ट होगा, बच्चों की फॉर्म में वो 3 घंटे का काम है, लेकिन औरतों की फॉर्म में कितने का होगा, वो 3/2 1.5 आवर्स का काम होगा, क्योंकि औरतें डबल एफिशिएंट है, तो 1.5 आवर्स का काम इन्होंने औरतों की तरफ सरका दिया, टोटल औरतें हैं जी 2, तो हर एक औरत के हिस्से में कितना आएगा, तो ये आएगा 0.75 आवर्स। तो पहले के कंपैरिजन में औरतें कितना ज़्यादा काम कर रही हैं, 3 घंटे यहाँ पर ज़्यादा कर रही हैं, और ये तो 3.75 आवर्स, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया है, एक और फैक्टर जोड़ा है कि अगर एग्जामिनर जोड़ दे तो क्या होगा, ठीक। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज व्हिच बी एंड सी कैन डू इन 16 डेज। एक और मिसलेनियस क्वेश्चन है, ए और बी 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 16 दिनों में कर सकते हैं किसी काम को, ठीक है। तो देखो 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा जी, टोटल काम मैंने मान लिया 48। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितने यूनिट करते हैं, 12 चौके 48, बी और सी 16 3 48, ठीक है। उसने क्या बताया है, ए हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 डेज, ए जो है वो 5 दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा है। ए कितने यूनिट काम करता है, एक दिन में बताया है नहीं, दोनों मिलकर 4 यूनिट करते हैं, ये दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं, एक अकेले का निकल सकता है, नहीं निकल सकता, ठीक है। बी फॉर 7 डेज, और बी जो है वो 7 दिनों से काम कर रहा है, ठीक है। और सी फिनिशिस, सी ने बाकी काम को 13 दिनों में खत्म कर दिया, ठीक है। सी फिनिशिस इट इन 13 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए कुड फिनिश द वर्क, ए कितने दिनों में कर सकता है, तो सोचो जरा, हिंट दे रहा हूँ, ए अकेला एक दिन में कितने यूनिट कर सकता है नहीं पता, बी कितनी कर सकता है नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने यूनिट कर सकते हैं एक दिन में,
तो मैं इस बी के काम को तोड़ रहा हूँ। यहाँ पर 5 डेज है तो 5 डेज एंड 2 डेज। बी 7 दिन में जो काम करता है उसको मैंने तोड़ दिया, इधर इसके 5 दिन का काम, इधर इसके 2 दिन का काम। अब आपको इतना पता है कि ए और बी के एक दिन का काम 4 यूनिट है, तो दोनों के 5 दिन का काम 20 यूनिट। भैया दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट करें तो 5 दिन में 20 यूनिट कर देंगे, 4 5 20। ठीक है, अब बी और सी का कंबाइंड काम पता है, तो इस 13 दिन को मैं तोड़ रहा हूँ 2 डेज एंड 11 डेज। ठीक है, तो बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में 6 यूनिट काम। तो 20 और 6 26, टोटल 48 यूनिट काम था, तो बाकी का बचा कितना? 22 यूनिट काम। ये 22 यूनिट काम जो है ये सी ने 11 दिन में किया है। एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है भाई साहब? ये 2 यूनिट काम कर रहा है। सी 2 यूनिट काम करता है। अब यहाँ से यूज हो जाएंगी चीजें। तो बी 1 यूनिट करेगा, बी 1 यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा। अब हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी पूछ लो। ए कुड फिनिश द वर्क, 48 यूनिट को 3 यूनिट करने वाला बंदा 48/3 16 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रोज रोज आते हैं, एक बार ही आया है और ये आया भी है बिहार के एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो हर जगह हाथ पर मार लेता हूँ मैं। ठीक है, जहाँ पर भी बढ़िया क्वेश्चन मैं ले जाता हूँ, हर जगह देखता हूँ। अब ऐसी टेंशन मत। तो दैट्स इट भाई, अपना टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। फिर ऐसे ही 2 वीडियोस के अंदर मैं आपका मिक्सर, एलिगेशन, वेटेड एवरेज वो सब भी खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो कैसी लगी टाइम एंड वर्क की, तो इसका इकट्ठा फीडबैक जो है, अगर आप देख रहे हैं जो भी बच्चे, आप अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें जरूर देना भाई। ठीक है, मेरे तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ कितनी की इफेक्टिव हो रही है, कितनी की नहीं हो रही है, जो भी राय है वो। ठीक है भाई, ओके बाय।